Italy the main, fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, lakhan de pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign the deals, mote dinars, I get dirty money, super bars, munda hai rare, karda nahi care. I'm a motherfucking millionaire. Italy the main, fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, lakhan de pair. I'm a motherfucking millionaire. मुंडा टॉप द ब्रांड अग लगी हुई है स्टॉक्स नू रेड बुल नाल गलासी खंब लगे मेरे थॉट्स नू 10 साल हो गए अज भी उन्हां दे ज़हन च मैं रेंट फ्री पोल डांस रोज मैं करांदा बिलो उंगलां ते ऑप्स नू ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਚੱਟਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾ ਨਗੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ सो आज हमारी टीम फा 64 की 10cc पार्टी है सो एक्साइटेड हैं सारे लोग हिट कोई हां फैन बेस मेरा जिਵੇਂ कल्ट कोई कोड़िया बनाਉਂਦੇ बोले गलत कोई बिना गल्लों नहीं ओ जी हुंदी नीता नाल गीतां दा रिजल्ट होए Only boss moves, uje udas, kitty spaceship, trip to Mars, munda dog bread, banging his shit, flying kisses on, from everywhere, bikini made, fat cigars, pull up like a shake, chauffeur cars, tailor suits, lakhan de pair, I'm a motherfucking millionaire, foreign the deals, mote dinars, I get dirty money, super bars, munda hai rare, karda nahi care, I'm a motherfucking millionaire. Life ਸਾਡੀ rich ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਰੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ money evil check your facts man ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਨੂਅਲੀ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਮੈਨ ਅਲਫਾ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲੋ ਮੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਨੇ I don't know where ਜੇ ਕੋ ਗੀਤ ਕੋਈ ਸਿੱਟਦਾ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਪ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਡਰੇਲ ਨੇ only take checks on radar fly ਕਰਾ private ਸੋਚਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ where ਇਨੇ affair Italy the maid, fat cigars, pull up like a shake, chauffeur cars. बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है 10cc रिट्रीट के अंदर बहुत इंजॉय कर रहे हैं सारे टीम मेंबर्स पर्सनली मैं बात करूं तो अभी कल का दिन है आज रात है और अभी से इतना मज़ा आ रहा है Pull up like a shake, chauffeur cars, tailor suits. सो हाँ जी दोस्तों आज हम हैं 10cc रिट्रीट पे सो आज हमारे साथ 60+ लोग आज इस रिट्रीट को एंजॉय कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी रिट्रीट्स आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा सो मेहनत करें पूरी बल्ले बल्ले करा लेनी अपने तो आज हम 10cc ट्रिप पे आ रखे हैं दोस्तों और यहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है मतलब बहुत मजा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे अगर आप भी इस तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप भी दोस्तों बड़ी जल्दी हमारा नेक्स्ट ट्रिप अनाउंस होएगा आप लोग रेडी रहे और मेहनत करें दोस्तों राइट ना कुछ एक बात बोलते हैं 1 मिनट में दोस्तों कभी लाइफ चेंज नहीं होती बट 1 मिनट का लिया गया डिसीजन आपकी टोटल लाइफ को चेंज कर सकता है। हाँ जी दोस्तों आज हम 10cc रिट्रीट पे पहुंचे हैं और हम भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं आज हमारी टीम भी पूरा एंजॉय कर रही है मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा सभी पर्सन ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर मेहनत करें और आप सभी मेहनत करके ना ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल और लग्जरी होटलों के अंदर आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी साइकिल चल रही है इस टाइम पे है ना और यही है दोस्तों देखो है ना बहुत सारे पर्सन हमने हमारे साथ आए और आज 60 से ज्यादा पर्सन हमारे साथ आए हुए हैं जिन्होंने अपने 10cc क्वालिफाई किया है तो सेम लाइफ सेम फ्यूचर आपका भी है जो चीजें आपको बताई जा रही है सेम फोकस करें जी वर्किंग करें लर्निंग ले और आप भी बचपन की आदत ताजा कर सकते हैं है ना एंजॉयमेंट कर सकते हैं टेंशन फ्री होकर इस बिजनेस को कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मिल सकता है दोस्तों आपको भी। सो हाँ जी टीम फायर कैसे हो आप सभी क्या बात एक्साइटेड हो मजा आ रहा है 10cc ट्रिप में बहुत बढ़िया सो अभी जी है ना एक गेम हम स्टार्ट कर रहे हैं रस्सा खींचेंगे सो ये हमारी A टीम है ये हमारी B टीम है और हमें B टीम में एक्साइटमेंट ज्यादा लग रही है भाई
मैं उन्हां टीना विचों नी हथ जिड्डा हुंदा ए मौजर टंगिया नी पैगी जीना विच नी नवीं जी मंडीर उठी तेरे शहर दी विच नाम जट दा तू सुनिया तां बहुत होना देखिया नी होना मैनू सीना विच नी आओ जदों किते निकले होए बाहर हुंदे आ नी उदों काल हुंदा आ नी मैं क्या 3-4 ते कुछ दा नी गोली वाला सप छपिया नी मित्रा दी कार ते आओ कुछ दा नी गोली वाला सप छपिया नी मित्रा दी कार ते ठीक है जी, अभी हमारा कंपटीशन चल रहा है रस्से का। एक मैच प्रदीप सर की टीम जीत चुकी है, एक मैच अक्षय सर की टीम जीत चुकी है। फाइनल मैच है जी, फाइनल मैच है। एक बार इंट्रोड्यूस करवा दो प्रदीप सर की टीम में प्रदीप जी, नितेश जी, मंजीत सर, विकास जी, निखिल जी, सुनील जी, प्रवीण जी, रवि जी, नीरज जी। इधर अक्षय सर की टीम में अक्षय सर, दीपक सर, विशाल जी, दिलवर जी, साहिल जी, रमजान जी, मोहित जी, रितिंदर जी, प्रवीण जी। 1 2 3 आओ खोई हुई जी वाइगने आ थल्ले मिठी है जाती फाके बददी राइट विंडो बोनट ते बजे होया जी दे फैर सोहणिए हाँ जी। गुड इवनिंग जी सभी को। जल्दी जल्दी ना अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए सभी पर्सन, राइट। और जितने भी लोगों ने ना हैंड राइज कर रखे हैं वीडियो ऑन ऑफ करके, ये अपने हैंड राइज ठीक है हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं ना वो है ना मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एक अगर हो सकता है तो ना। कैसे हैं जी आप सभी, कैसे हो आप सभी? बढ़िया है। क्या बात है जी। रेडी है जी फिर आज बहुत कुछ सीखने के लिए? रेडी हैं जी आप लोग? बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आज आप लोगों को, बट उसी को सीखने को मिलेंगी जो इस ट्रेनिंग को लास्ट तक अटेंड करेगा, राइट। जो बंदा इस ट्रेनिंग में लास्ट तक बना रहेगा वही यहाँ पे सीख पाएगा जी, सिंपल बात है। और ये जो सेशन है ना जी, ये रेगुलर कंटिन्यू 2 घंटे तक चलेगा, 2 से 2.5 घंटे तक चलेगा ये सेशन। तो कौन कौन रेडी है जी 2 से 2.5 घंटे इस सेशन को अटेंड करने के लिए? कौन कौन रेडी है? वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। मोस्टली लोगों की ना वीडियो ऑफ है। देखो इस बिजनेस का ना फर्स्ट रूल यही है कि आप अच्छे डिसिप्लिन में आके काम करें, सिंपल गेम है, ठीक है ना। अगर आप इस बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन में आके काम नहीं करते हैं ना तो आप ना तो कुछ सीख पाते हैं, ना ही आप ठीक है ना कुछ कर पाते हैं, और जिसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब हम इस बिजनेस में आए हैं सीखने के लिए और सीखने के साथ साथ कुछ करने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या है? सीखना। अब सीखना क्या है? जो आपको सिखाया जा रहा है ट्रेनिंग्स में, जो आपको बताया जा रहा है, उसके लिए आप प्रॉपर प्रिपेयर होके बैठो मेंटली और फिजिकली। अगर आप मेंटली और फिजिकली इस ट्रेनिंग में नहीं हो तो आप अभी लीव कर दो, ठीक है ना। आप सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हो तो अभी लीव कर दो, आपके लिए ट्रेनिंग नहीं है। ये ट्रेनिंग उस इंसान के लिए है जो प्रॉपर 2 घंटे बैठ के अच्छे से सुने और नोट्स बनाए अपनी डायरी के अंदर प्रॉपरली, राइट, ताकि आप अपनी टीम में सेम चीजें आप कर सकें और आप भी बहुत कुछ लर्न कर सकें, राइट। सिंपल है। और जिन्होंने जी है ना ये कर रखे हैं ना हैंड राइज, ये नीचे कर लीजिए। हैंड राइज की कोई जरूरत है नहीं है वैसे,
ठीक है ना। सो हम आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं, टाइम ऑलरेडी हो चुका है और थोड़ा लंबा रहेगा सेशन आज का, पर अटेंड करना सभी बंदे लास्ट तक अगर कुछ सीखना चाहते हो तो, क्योंकि तभी हम बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ कर सकते हैं अगर हमें कुछ चीजें पता चलेंगी। सो थोड़ा सा एक चीज की प्रॉब्लम है कि मेरे पास थोड़ा सा वेदर खराब है, तो मेरी वीडियो ऑफ ही रहेगी, ठीक है ना। बट जो भी आपको मैं बताऊंगा आपने सुनने पे फोकस करना है, और जो भी आपको ना डिस्प्ले पे नजर आएगा उस चीज के ऊपर आपने ध्यान देना है, ठीक है ना जी। सो प्रॉपरली बैठें, अच्छे से बैठ के आपने इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है जी। चलिए ठीक है जी, काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं आज की ट्रेनिंग के लिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है जी सभी के पास? मेरी वॉइस सभी के पास क्लियर है? ओके जी, डन है। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है वॉइस में ना तो आप बता सकते हैं। ठीक है जी, करते हैं जी हम कंटिन्यू। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है वैसे, ठीक है ना। योर अपलाइन, क्या है जी? योर अपलाइन, सिंपल बात है। तो वेलकम है जी आपका इस सेशन के अंदर, जिसको आपने प्रॉपरली अटेंड करना है, ठीक है। और सभी ने अच्छे से ध्यान से समझना है सारी चीजों को, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी आज आपको। सो बाकी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम लखविंदर सिंह है। बेसिकली मैं चंडीगढ़ के पास एक छोटा सा गांव है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, और इस सिस्टम में, ठीक है जी, एज ए मैनेजर मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। एजुकेशन की बात करूँ, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। 5 से 6 साल मैंने जॉब की है कंस्ट्रक्शन लाइन में, बैंकिंग लाइन के अंदर। और देन इस कंसेप्ट में आया था बाय चांस, मेरे को इसको करने का मुझे मौका मिला, और मुझे अपनी लाइफ को चेंज करने का यहाँ पे मौका मिला, ठीक है जी। बहुत सारे चेंजेस हैं जो मेरी लाइफ में यहाँ पे मुझे देखने को मिले, ठीक है ना। सो ये पावर ऑफ फॉरएवर है और पावर ऑफ टीम फायर 6-4 स्पोर्ट सिस्टम, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुंच चुका हूँ कि मैं इतने सारे लोगों को क्या दे रहा हूँ जी, ट्रेनिंग दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट। सो आपने जो भी चीजें हैं प्रॉपर अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। तो करते हैं जी हम कंटिन्यू। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, ठीक है जी। आज जो हम लर्न करने वाले हैं योर अपलाइन, राइट। ये जो बुक है, यहां से आपको जो सीखने वाला है, जो सेम आपकी जो अपलाइन है, जो हमें गाइड करती है, जो हमें बताती है, वो सेम आज यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। ये आपकी एक अपलाइन है जो आपको प्रॉपरली गाइड करती है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, इस काम को आगे किस तरीके से आपको बिल्ड करना है, क्या क्या चीजें आपको सीखने की जरूरत है, कैसे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है अपने अंदर, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजें आपको आज यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, राइट। सो ये जो बुक है ये आपकी सेम अपलाइन का काम करती है। जैसे हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें टीच करते हैं, हमें राइट डायरेक्शन बताते हैं, सही गलत का मतलब बताते हैं, तो यहां से वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं, राइट। सो करते हैं जी हम कंटिन्यू। तो फर्स्ट स्लाइड है जी, सक्सेस स्टार्ट इन द माइंड बिफोर अपीयर इन रियलिटी। जो सक्सेस है ना वो सबसे पहले हमारी माइंड से स्टार्ट होती है। समझने वाली बात क्या है कि सक्सेस हमारे अंदर से स्टार्ट होती है। जो हम सोचते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसको अपने माइंड में विजुअलाइज करना होता है। हम जो सोच रहे होते हैं, ठीक है ना, वही चीजें रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं। तो सबसे पहले जो चीज होती है कि हमें अपने जो भी हम अपनी लाइफ में सोच लेके चल रहे हैं, क्या आप अपने माइंड के अंदर वो चीजें बड़े लेवल पे उनके बारे में आप रिपीटली, है ना, डेली सुबह शाम काम करते हुए, क्या आप उन चीजों को अपने माइंड में लेके चलते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट यही है
कि जो सक्सेस होती है वो माइंड से स्टार्ट होती है, फिर रियलिटी में कन्वर्ट होती है, राइट। तो सबसे पहले आप अपने आप को एक क्या कमांड दे रहे हो, अपने आप को क्या बता रहे हो, अपने आप को कहाँ देखते हो, कि कैसी लाइफ के अंदर आप अपने आप को देखते हो, कैसे घर में आप अपने आप को देखते हो, कैसी गाड़ी के साथ आप अपने आप को देखते हो, ठीक है ना, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आप देखते हो, ठीक है ना। वो सारी चीजें जब आप अपने माइंड के अंदर देखते हो ना, वो सक्सेस जो आप चाहते हो, तो वो तभी रियलिटी में कन्वर्ट होती है जब वो चीजें माइंड में होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट क्या है, नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। नॉलेज ही जरूरी नहीं है, उसके साथ एक्शन लेना होगा। अब सिंपल बात है, आज बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स का पार्ट बन रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, सीख रहे हैं, नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं, बट एक्शन जीरो है, राइट। पता तो उनको बहुत कुछ है, बट एक्शन जीरो है। क्योंकि अब देखिए सिंपल चीज है, हम इस बिजनेस में आए, हमें इस बिजनेस में आने के बाद हमें बहुत कुछ न्यू चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजें नई नई हमें लर्न करने को मिलती हैं, बहुत सारा मतलब एक ऐसी नॉलेज जो कभी हमने जिंदगी में कभी स्कूल कॉलेज में नहीं सीखी, वो हमें सीखने को मिलती है। जिस नॉलेज को लेके हमें लगता है कि यार हम इजिली सक्सेसफुल बन जाएंगे, बट सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते, प्रॉब्लम है एक्शन में। हम उन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते जो चीजें हमें करने वाली होती हैं, राइट। अगर देखो सिंपल है, अगर हमें बॉडी बनानी है तो हमें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिम ज्वाइन करने के बाद हमें वहां पे जाके वर्कआउट करना होगा। सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। आप इस बिजनेस में आए हो, ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग लगा रहे हो, है ना, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, राइट। आपको एक्शन पे फोकस करना होगा, इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करना होगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद क्या है जी, फर्स्ट बिल्ड योर लाइफस्टाइल इन योर माइंड, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन बढ़ेगा इससे, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जो भी आप अपने आप को, जैसे भी आप अपने आप को देखते हो, जैसी सक्सेस, अच्छे कपड़े, अच्छा खान पान, अच्छा घूमना, है ना, जहां भी आपका ड्रीम जो आपका प्लेस है वहां पे अगर आपको जाना है, तो फर्स्ट है ना अपने माइंड के अंदर उसको क्या करो जी, विजुअलाइजेशन करो। उसके ऊपर आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी, डेली आपको एक फ्यूल मिलेगा, जिससे आप इजिली वर्क अपना बढ़िया लेवल पे अपना काम करोगे फॉरएवर के अंदर, और जल्दी अचीव होने जल्दी सक्सेसफुल बनने के ऊपर आगे बढ़ोगे, राइट। सिंपल गेम है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है जी। वर्क नॉट आउट ऑफ कंप्लीशन बट ऑफ पैशन। सिंपल समझने वाली बात यह है कि कोई भी काम मजबूरी में नहीं होता है, कोई भी काम शौक के साथ होता है, डिजायर के साथ होता है। सिंपल अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे कि अगर आप इस बिजनेस में आए हो, तो अगर आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, बट मजबूरी में कर रहे हो, मन मार के कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे इजिली सक्सेसफुल बन जाएंगे। हमें शौक के साथ काम करना पड़ेगा, एक शौक होता है हमारा, वो शौक हमें अपना बनाना पड़ेगा। कहते हैं जो काम करने अच्छे नहीं लगते वो काम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मजबूरी नहीं, शौक से काम करना है, दिल से काम करना है, लगन से काम करना है। अगर आपकी अपलाइन ने आपको बोल दिया भाई सुबह आपको कॉल आया है, आप अपनी अपलाइन का कॉल उठाने से डर रहे हो कि यार मेरी अपलाइन मेरे को काम बताएगी, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे घर से निकलना पड़ेगा, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश हो रही है, पैसे नहीं है, आप इन चीजों के बारे में सोच रहे हो, तो आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको करना क्या होगा, अपने काम को पैशन बनाना होगा बड़े लेवल पे, ठीक है ना। शौक के साथ काम करना है, मतलब मजबूरी में नहीं, ठीक है ना, शौक लेवल पे काम करना पड़ेगा, राइट। सिंपल गेम है जी, ठीक है ना। द की टू सक्सेस वाई, स्ट्रॉन्ग वाई क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। जितना ज्यादा आपका वाई क्लियर होगा, जितना ज्यादा वाई स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज्यादा आपकी जो सक्सेस होगी वो बढ़िया होगी, ठीक है ना। उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल बनेंगे, जितना ज्यादा आपकी वाई स्ट्रॉन्ग होगी, और उतना ही ज्यादा क्लियर होगा कि भाई आप सक्सेसफुल बनने वाले हैं। क्योंकि वाई बहुत बड़ी चीज है, आपके सभी के सामने एक दीवार होगी, राइट। अगर मैं आप लोगों को बोलूं उस दीवार को आप तोड़ दो, बट आपको 2,000 रुपये मिलेगा उस दीवार को तोड़ने का, आप बोलोगे नहीं जी हम क्यों तोड़ेंगे, 2,000 रुपये में थोड़ी ना तोड़ेंगे, या हमें नहीं आती तोड़नी, हाँ हम नहीं तोड़ सकते, हमारे पास कोई टूल नहीं है, हमने कभी दीवार तोड़ी नहीं है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ जी, इस दीवार के पीछे ना 5 करोड़ रुपए का बैग पड़ा है, तो वहीं पे ना आपकी जो वाई हो जाएगी वो स्ट्रांग हो जाएगी।
मतलब वो पैसा इतना है कि आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ को बदल सकता है, ठीक है ना। तो जितनी बड़ी वाय होगी उतनी ही इजी आपकी सक्सेस होगी। तो सबसे पहले अपनी वाय के ऊपर काम करें, वाय क्लियर करें कि आप इस काम को करने क्यों आए हो, आप इस काम में आए क्यों हो, आपको मेहनत क्यों करनी है, आपको एफर्ट्स क्यों लगाने हैं, आपको डेली क्यों भागना है, आपको धूप सहन क्यों करनी है, ठीक है ना। तो ये चीजें तभी होंगी जब हमारी वाय स्ट्रांग होगी, राइट। सिंपल गेम है। देन चलते हैं जी, गेट इन टू द हैबिट ऑफ लुकिंग टुवर्ड द फ्यूचर। फ्यूचर देखने की आदत डालनी है हमेशा। हमेशा मतलब अपने आप को एक, अपने माइंड को एक कमांड कमांड आपने देनी है, हमेशा आगे के अच्छे के बारे में सोचना है, पॉजिटिव, जो आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचो, अच्छा बेटर, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं आदत बनाओ डेली बेसिस में बातें करना, ठीक है ना। अपनी टीम के साथ वो चीजें डिस्कस करना, यार हमारी लाइफ ऐसी होगी, हमारी लाइफ ऐसी होगी, विजुअलाइज करना, वो सारी चीजें आदत बना लें कि भाई हमें हमेशा, है ना, बड़ा सोचना है, अच्छा सोचना है, ठीक है ना। अच्छे लेवल की चीजें अपने माइंड में लेके चलनी है, राइट। आदत में होनी चाहिए चीज ये, ठीक है ना। मतलब हर टाइम आपको एक ही चीज आपके सामने आनी चाहिए कि भाई हाँ हमें कुछ करना है, हमें इन फ्यूचर हमारा जो एक हम सोच लेके चल रहे हैं वो हमें अचीव करना ही करना है, राइट। बिजनेस सिंपल बट मेक इट डिफिकल्ट। हम इस बिजनेस को ना बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। ये बिजनेस बहुत सिंपल है बट डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम करना नहीं चाहते। हमें चाहिए तो सब कुछ, हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, सब चाहिए, पर करना कुछ ना पड़े। डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि करने की इच्छा नहीं है, करना नहीं चाहते, ठीक है, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, ठीक है ना। इसीलिए हमने इस बिजनेस को डिफिकल्ट बना दिया है। क्योंकि देखो सिंपल गेम है, ठीक है। आप जितना मतलब एक एक हर एक बंदे की एक सोच होती है, हर एक बंदे का नजरिया होता है कि कोई किसी चीज को किस नजरिए से देखता है, ठीक है ना। अगर मान के चलो मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, 9:30 का टाइम हो रहा है, अभी मेरे को 11 बजने वाले हैं, बारिश भी हो रही है, मौसम खराब हो रहा है, तो मैंने यही नहीं सोचा कि हाँ यार बारिश हो रही है, ये हो गया वो, कभी भी, ठीक है ना। माइंड में एक चीज लेके चली है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत इजी और सिंपल वे में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे काम करना होता है। हर चीज को आपको लाइट वे में लेके चलना होता है, ठीक है ना। कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस जिनको हम बड़ा करके देखते हैं, ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। मतलब एक ऐसी छाप छोड़ते हैं हम नीचे अपनी टीम में और खुद में कि यार ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें हैं। असल में बहुत आसान होता है जहां पे एक्शन होता है। बिना एक्शन के हर चीज डिफिकल्ट होगी, लगेगी ही लगेगी, ठीक है ना। कहते हैं खाना अगर हमारे सामने पड़ा है ना तो तोड़ के खाना हमें खुद ही पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दूसरा नहीं आने वाला। सिंपल चीज है जी। तो आप जिस चीज को जिस नजरिए से देखते हो वो वैसे ही आपको नजर आने लगेगी। बहुत सिंपल इजी बिजनेस है, ठीक है ना, जिसको कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। बट उसको अपनी हैबिट्स आते, वो सारी चीजें आगे डिस्कस करने वाले हैं हम, राइट। ये चीज है। सो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना। डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, जरूरी है। जैसे शिप डायरेक्शन से चलती है। अब देखो सिंपल है, एक जहाज है, समुद्री जहाज है, ठीक है, समुद्री जहाज है, वो उसको तूफान आएंगे बहुत सारे समुद्र में, हवाएं चलेंगी, तूफान आएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसको फेस करनी पड़ेंगी, बट उसको उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में उसकी उसकी मंजिल उसको मिलने वाली है। अब सिंपल बात है, ठीक है ना। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना। अब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो लाइफ के अंदर हमें कहीं ना कहीं फेस करने को मिलती हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारी डायरेक्शन को क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो जैसे कि प्रॉब्लम, चैलेंज फेस करना, फैमिली, बहुत सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बट जो हमारी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन के अंदर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें उसी चीज के अंदर हमें आगे जाना है, ठीक है ना। जो डायरेक्शन हमारे मंजिल तक हमें पहुंचा रही है उसी डायरेक्शन में, मतलब प्रॉब्लम को देख के रास्ता चेंज नहीं करना, प्रॉब्लम को देख के, चैलेंजेस को देख के हमें अपने गोल्स को नहीं भूलना, हमें अपने टारगेट को नहीं भूलना। इस बिजनेस में आए हैं, बनेंगे ही बनेंगे, यहाँ पे फेलियर नहीं है, यहाँ पे कोई भी इंसान फेल नहीं हुआ। फेल वही हुआ है
जो डिस्ट्रैक्ट हुआ है, जो छोड़ के भागा है, ठीक है, जो छोड़ के भागा है वही बंदा फेल हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे फेलियर नहीं है, ठीक है ना। सो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, चलते रहें, बने रहें, एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, सिंपल बात है जी, ठीक है। तो कुछ आपको फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है, तो जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है जी, सिंपल बात है। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्या है जी हमारा, द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, कंपनी फंडामेंटल्स। मतलब ये जो फाउंडेशन, जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी की फाउंडेशन है, मजबूती है। अब देखो सिंपल सी चीज है कि अगर देखा जाए तो है ना, जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी नींव मजबूत करते हैं। नींव के अंदर क्या डालते हैं, बहुत सारी ईंटें डाली जाती हैं, कंक्रीट डाली जाती है ना, स्टील डाला जाता है, सरिया डाला जाता है, ताकि हमारी घर की फाउंडेशन बढ़िया बने, ताकि हमारा जो घर है वो 100 साल तक बना रहे। सिंपल बात है, लंबे लॉन्ग टर्म तक चले। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चले, तो कुछ हमें फंडामेंटल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, सिंपल बात है जी, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है जी सभी के पास, मेरी वॉइस सभी के पास क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है, ओके जी, डन है। वीडियो ऑन करके बैठे जी सभी लोग, वीडियो ना किसी की भी ऑफ हो ना। सो करता हूं जी मैं स्क्रीन शेयर आप सभी के साथ, है ना, कि फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, रूल्स फॉलो करने, जो भी चीजें हमें यहाँ पे बताई जाएंगी एथिकली वो चीजें हमें फॉलो करनी ही करनी है, उन चीजों से बाहर नहीं जाना, ठीक है ना, जो भी आपको यहाँ पे बताया गया है, सिंपल चीज है, ठीक है जी। स्क्रीन शेयर ऑलरेडी हो चुकी होगी, डन है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारी, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, आपने सीखना कभी बंद नहीं करना, ठीक है ना जी। बस ध्यान ये रखें कि अच्छा सीखना है, बुरा नहीं सीखना, सिंपल बात है। मतलब सीखना सभी तरीके का होता है, अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। आपको हमेशा अच्छी चीजें लर्न करनी है, बुरी चीजें छोड़नी है, अच्छी चीजें लर्न करनी है। मतलब अगर कोई एक बुरा इंसान है ना, तो बुरा इंसान भी कुछ अच्छा सिखा सकता है, अगर आप सीखना चाहो तो। लर्निंग जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग से मिलेगी, किताबों से मिलेगी, लर्निंग हमें हर टाइम मिलती है, बट हम क्या लर्निंग मोड में है, क्या हम हमेशा लर्निंग मोड में होते हैं, क्या हम सीखने के मूड में है। आप कभी भी कहीं पे भी जा रहे हो, हर बंदे से, हर इंसान से, हर चीज से, जानवर से, प्रकृति से, जो हमारा इन्वायरमेंट है, हर चीज से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो वो कभी भी हमने बंद नहीं करना है, हमेशा लर्निंग माइंडसेट के साथ चलना है, हमेशा। तो ये चीज कभी भी आपने बंद नहीं करनी है, हमेशा। ये नहीं सोचना मेरे को बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं या सीख चुकी हूं, ठीक है ना। कई बंदे लर्निंग लेना, सीखना बंद कर देते हैं। आपसे कोई छोटा भी है ना, तो उससे भी सीखने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है। द अपलाइन इज ए गाइड, नॉट ए बॉस। योर अपलाइन कैन गाइड यू, बट योर सक्सेस डिपेंड अपॉन योर एक्शन। आपकी अपलाइन का काम सिर्फ क्या है, आपको गाइड करना, आपको डायरेक्शन देना, आपको समझाना, आपको बताना, बट आपकी सक्सेस फॉरएवर लिविंग के अंदर जो है वो आपके हाथों में है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करती है, आपकी आदतों पे डिपेंड करती है, आपके आपका विजन कितना बड़ा है, आप इस बिजनेस में क्या माइंडसेट लेके चल रहे हैं, तो डिपेंड उस पे करेगी, राइट। आप ट्रेनिंग्स का कैसे पार्ट बन रहे हैं, आप डेली एक्शन कैसे ले रहे हैं, डेली शेड्यूल क्या है, आपकी मेहनत कितनी है, ये सब चीजें आपको देखनी है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका बिजनेस आपसे खत्म, आपसे ही शुरू होता है, ठीक है ना। आपका बिजनेस आपसे शुरू और आपके ऊपर ही खत्म होता है, सिंपल, ठीक है ना जी, ये चीज है। सो कंपनी पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो कंपनी पॉलिसी है, कंपनी पॉलिसी के अंदर हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, एथिकली कैसे, है ना, हमें पॉलिसी के अंदर बताया जाता है कि भाई कि क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, काम क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी पॉलिसी हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो साइट पे जाके, ठीक है ना। फॉरएवर लिविंग साइट पे जाके आप कंपनी पॉलिसी को, या आपकी आईडी ओपन कर सके, वहां पे भी कंपनी पॉलिसी आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। गूगल आईडी के ऊपर आपकी कंपनी पॉलिसी आप वहां पे रीड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज है,
ठीक है ना, ये चीज है। लर्न न्यू आइडिया एंड गिव अप ऑल बैड हैबिट्स। ठीक है ना, क्या करना है जी, हमारी आदतें हमें क्या करनी है, बैड हैबिट्स हमें छोड़नी है। ठीक है, न्यू आइडिया लर्न करने हैं। ठीक है ना, जिससे हमारे अंदर विलिंग पावर आएगी चेंज करने की। क्या आएगी, चेंज करने की विलिंग पावर। ठीक है ना, हमें चेंज करना है अपने आप को। ठीक है ना, जब हमारी आदतें बदलेंगी तभी हमारा फ्यूचर बदलेगा। जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा हमारा फ्यूचर क्रिएट होगा कहीं ना कहीं, राइट। सिंपल अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो सबसे पहले नई नई चीजें सीखो, नई नई चीजें लर्न करो, अडॉप्ट करो। ठीक है, जो भी नई चीजें सीखने को मिलती हैं उनको फॉलो करो। ठीक है, धीरे 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 अपने आप को चेंज करते चले जाओ। और जो आपकी बैड हैबिट्स हैं धीरे धीरे छोड़ते चले जाओ। देखो एक दिन में कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा सीखने में, समझने में, माइंडसेट बनने में समय लगता है। कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है, बट याद रखना आदतें ही फ्यूचर बनाती हैं। अगर आदतें हैं खराब हैं तो बेकार फ्यूचर बनेगा, मतलब बैड फ्यूचर क्रिएट होगा, राइट। उसके रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में पता चलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अच्छी आदतें हैं तो वो आदतें आपको बेटर लेवल पे लेके जाएंगी। जैसे कि एक्सक्यूज ना करना, राइट, प्रोकास्टिनेशन, आपको आपको टाल मटोल नहीं करनी है। ठीक है ना, एक्सक्यूज नहीं करना, बहानेबाजी नहीं करनी। ठीक है, लेजीनेस, आलसी नहीं बनना है, ये बैड हैबिट है। ठीक है ना, अगर आप ये सभी आदतें छोड़ते हो तो आप इन फ्यूचर बहुत अच्छी चीजें बना सकते हो, आप बहुत आगे तक जा सकते हो। सिंपल बात है जी। ठीक है ना, सराउंडिंग योर सेल्फ, ठीक है जी, विद पॉजिटिव पीपल, अपने आसपास के एरिया में पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे। मैं सच बता रहा हूँ जी, ठीक है, मेरे सामने जहां पे भी नेगेटिव टॉक होता है मैं वहां से वो जगह छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, कहीं पे भी कभी भी अगर आपके आसपास के एरिया में नेगेटिव टॉक वाले लोग मिल रहे हैं तो वहां से उठें और अपनी जगह चेंज करें। सिंपल बात है। और अच्छे लोगों को, पॉजिटिव लोगों को अपने सराउंडिंग में लेके आए, अपने आसपास के एरिया में लेके आए उन लोगों को जो एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे हैं, जो अच्छी पॉजिटिव बातें करते हैं। ठीक है ना, मतलब उनके थॉट्स, उनका माइंडसेट, उनकी बातें है ना, उनकी लैंग्वेज भी पॉजिटिव, राइट। ऐसे लोगों की संगति में जाना है हमने ज्यादा से ज्यादा। ये इस बिजनेस के रूल हैं। योर बिजनेस बिल्ड बाय योर टीम, टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क। बिना टीम के यहाँ पे बिजनेस जीरो है, विदाउट टीम बिजनेस जीरो। ठीक है जी, क्योंकि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना उसका उसकी नेटवर्थ होगी। ठीक है ना, अच्छी टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब अच्छी टीम हम चाहते हैं तो उससे पहले हमें खुद अच्छा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि सेम चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं। सेम बिजनेस में सेम चीज़ें जाएंगी, जो हम करेंगे वही सेम हमारी टीम सीखेगी। तो आपके बिजनेस में टीम का होना बहुत ज़रूरी है ना। बोला जाता है टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। ठीक है जी, जो भी आपके ड्रीम्स है वो आप इजीली अचीव कर लोगे जब आप यहाँ पे टीम वर्क करोगे, क्योंकि टीम वर्क से टाइम लिवरेज होता है। जितना बड़ा टाइम लिवरेज होगा, क्योंकि पैसा दो तरीके से कमाया जाता है, मनी लिवरेज और टाइम लिवरेज, पैसे से पैसा, टाइम से पैसा। तो अच्छी टीम होगी, टाइम लिवरेज होगा, अच्छा पैसा बनेगा, राइट। सिंपल बात है जी। सो लीडरशिप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। लीडरशिप सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा लीडर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडर वही होता है जो खुद आगे होके लीड बाय एग्जांपल सेट करता है, मतलब एग्जांपल सेट करता है, आगे होके चलता है, हमेशा आगे रहता है, अपनी टीम को हमेशा आगे लेके चलने की बातें करता है, खुद आगे रहता है हर सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी हो। ठीक है ना, हर सिचुएशन में आगे रहता है, आगे दिखेगा। ठीक है जी, आगे होके काम करेगा, वो ही अच्छा एक लीडर होगा। और वो लीडरशिप आपको अपने अंदर बनानी होगी। मतलब दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के कब तक चलेगा, आपको खुद से आगे होके सब चीजों को करना होगा, राइट। तभी अच्छी लीडरशिप आएगी, तभी बिजनेस समझ में आएगा, तभी सीखोगे, तभी नॉलेज मिलेगी, तभी टीमों को सिखा पाओगे। सिंपल बात है जी। तो लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, कंसिस्टेंसी इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, स्मॉल डेली एक्शन क्रिएट मैसिव सक्सेस। ठीक है जी, एक दिन में सब कुछ नहीं करना। अगर मान के चलो मुझे एक पत्थर में होल करना है ना, तो एक बाल्टी डालने से ना पत्थर में होल नहीं होगा। उसके ऊपर हर रोज मुझे एक बूंद पानी की, हर हर सेकंड एक बूंद पानी की उसके ऊपर मुझे डालनी ही डालनी है। कहते हैं
कि अगर एक बूंद पानी की रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ उस पत्थर पे डल रही है ना, तो उस पत्थर पे छेद कर देगी, राइट। अगर आप एक ही दिन में सारा कुछ करते हो, एक बाल्टी भर के आपने उस पत्थर पे डाल दी, ठीक है ना, तो वो एक बाल्टी पानी की उस पर छेद नहीं करेगी। छोटे एफर्ट्स हों बट डेली हों, कंसिस्टेंसी। हम खाना रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज उठते हैं, ठीक है, रोज हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं, रोज सब चीजें हम करते हैं, ठीक है ना। सूरज रोज निकल रहा है, रोज निकलता है, रोज छिपता है, ठीक है ना। अंधेरा रोज हो रहा है, दिन भी रोज होगा, ठीक है जी। और ये सब चीजें हमें अपनी डेली रूटीन के अंदर करनी पड़ेंगी। कंसिस्टेंसी स्ट्रेंथ है बिजनेस की, मजबूती है। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हो तो बहुत कुछ नया सीखते भी हो और बहुत सारी चीजें करते हो। मतलब सक्सेस तक अगर आपको पहुंचना है ना, तो कंसिस्टेंसी पावर है, स्ट्रेंथ है बिजनेस की, ठीक है ना। मतलब एक बहुत बड़ी सक्सेस आप अचीव कर सकते हो यहाँ पे, सिंपल बात है जी। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। दिस इज नॉट डोर टू डोर बिजनेस, रिलेशन बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये बिजनेस कोई डोर टू डोर सेलिंग बिजनेस नहीं है, राइट। ये है अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस, ठीक है जी। कोई डोर टू डोर जाके हमने लोगों को कन्वेंस नहीं करना, सेल नहीं करना। हमारा बिजनेस है अच्छे रिलेशनशिप के साथ, हमने लोगों के साथ बिजनेस करना है, अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है और इजिली हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है जी। बूथ रिटेल एंड नेटवर्क मार्केटिंग आर एसेंशियल। रिटेल करना और नेटवर्क के साथ करना, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे बिजनेस के अंदर मेन चीज क्या है? प्रोडक्ट। जितना ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, राइट। अब पैसा कैसे आएगा? प्रोडक्ट से पैसा कैसे आएगा? जब प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जाएगा। पर मार्केट में पैसा, मार्केट में प्रोडक्ट कैसे जाएगा? मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा नेटवर्क के थ्रू। कैसे जाएगा जी? लोगों के साथ पैसा, लोगों के साथ कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हमारा मार्केट में जाएगा, तो हमें बहुत अच्छे लेवल का पैसा यहाँ पे क्रिएट होगा, हम अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छी पोटेंशियल हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ये दोनों चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटेल विद नेटवर्क, सिंपल बात है जी, ठीक है जी। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है जी। अब देखो, जैसे कि हमें बताया जाता है कि कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो फॉरएवर लिविंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर काम करती है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान है हमारा। तो सेम नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम चीज है कि डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसा मॉडर्न सिस्टम है जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको क्या करता है, उनको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट करके देता है, ठीक है जी। ये चीज है, सिंपल है। चूजिंग द राइट कंपनी इन द इंडस्ट्री इज एसेंशियल। तो वो ऑलरेडी आप कर चुके हो, अच्छी कंपनी का चुनाव आप ऑलरेडी कर चुके हो, बस यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, ठीक है। पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना, आगे बढ़ना है, सक्सेस लेनी है, ग्रोथ करनी है, ठीक है जी। आप एक राइट अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो, जिसको आज से रेक्स मोम सर ने 48 ईयर्स पहले है ना स्टार्ट किया। आज 160 प्लस कंट्री के अंदर ऑलरेडी फॉरएवर पहुंच चुकी है, जो लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी है, लाखों लोगों को मिलीनियर्स बना चुकी है, ठीक है ना। ऐसी ऐसी कंट्रीज के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं जहां पे हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है ना। और हमारे प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, असरदार प्रोडक्ट हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ को बहुत अच्छे लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी में चेंज लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यूज करके है ना अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे लेवल पे बढ़िया बना चुके हैं, ठीक है ना। सो एक राइट कंपनी का आप ऑलरेडी पार्ट बन चुके हो, बने रहो, मेहनत करते रहो, बहुत आगे तक हमें जाना है, राइट। सो लो इन्वेस्टमेंट बिग अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट वैसे कोई है नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हमें कोई भी एक दो प्रोडक्ट यूज करना होता है, ठीक है ना। वो यूज करने के बाद हमारा यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो जाता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, ठीक है जी। और नेक्स्ट चलते हैं जी, फोकस ऑन रेगुलर कस्टमर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या करना होता है? बेसिकली हमें रेगुलर कस्टमर के ऊपर फोकस करना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इतने कस्टमर जरूर बनाएं कि आपका 2-3 सीसी का बिजनेस इजिली रिटेल हो, ठीक है जी। मैं आपको एक चीज की क्लैरिटी दे रहा हूं, ठीक है ना। मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, मैं हर महीने 1, 1.5, 2 सीसी 500 पॉइंट, मिनिमम 500 पॉइंट तो मेरा हर महीने रिटेल होता ही होता है। रेगुलर मेरे कस्टमर हैं, कोई मेरा हनी यूज करता है, कोई मेरा एलोवेरा जेल यूज करता है,
कोई मेरा, ठीक है, तुथ जेल यूज कर रहा है, कोई एवरशील्ड यूज करता है, ठीक है जी, कोई आर्कटिक सी यूज करता है, किसी को मैंने मूव दिया हुआ है, तो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं जो मेरे से हर महीने रेगुलर प्रोडक्ट्स लेके यूज करते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है कि आपके रेगुलर कस्टमर हो जो आपसे रिपीट ऑर्डर दें आपको, और आप उनसे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, क्योंकि फॉरएवर लिविंग के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें ऑलरेडी जनरेट होता है। तो रेगुलर कस्टमर बनाएं ताकि आपको पैसे की कभी भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। तो एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई करता है अपनी, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कस्टमर के ऊपर काम करता है। रिटेलर होता है, रिटेलर के ऊपर काम करता है, रिटेलिंग के ऊपर फोकस करता है। फ्रेंचाइजी बिल्ड करता है, यूज शेयर एंड बिल्ड। हमारा मेन काम क्या है? यूज करना, शेयर करना और चीजों को बिल्ड करना, ठीक है ना, ये हमारा मेन बिजनेस है, ठीक है जी। फ्रेंचाइजी लोगों तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पहुंचाना, प्रोडक्ट्स को रिटेल करना, कस्टमर्स बनाना, ये हमारा मेन काम है। हमारा काम बेचने का नहीं है, हमारा काम शेयरिंग का है, यूज एंड शेयर, ठीक है जी, ये चीज है, सिंपल बात है। सो फॉलो द करेक्ट प्राइसिंग एंड कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी के हिसाब से जो भी हमारी प्राइसिंग है वो हमें फॉलो करनी है, ठीक है ना। और जो भी कंपनी पॉलिसीज हमें बोल रही है, जो हमें रूल्स हमारे बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, अपना दिमाग यूज नहीं करना हमने, ठीक है जी, सिंपल बात है जी। टीम डुप्लीकेशन इज द ट्रू ग्रोथ, राइट। आप जो सीखते हो वही चीज सेम नीचे डुप्लीकेट होती है, राइट। आप अच्छा अच्छा सीखते हो, अच्छा करते हो, अच्छा डुप्लीकेट होगा। अगर आप गलत करते हो, गलत सीखते हो, तो सेम चीज नीचे डुप्लीकेट होगी। और आप क्या डुप्लीकेट करते हो, ठीक है जी, किस तरीके से डुप्लीकेट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टीम डुप्लीकेशन ट्रू ग्रोथ है, टीम का डुप्लीकेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अच्छी चीजें करें और वही चीजें सेम आप अपनी टीम के अंदर क्या करें जी, डुप्लीकेट करें, राइट। आप वो काम करें जिससे आपको बेनिफिट्स हो, रिजल्ट ज्यादा अच्छे आए। सेम चीजें आपकी, जैसे कि ट्रेनिंग पे टाइम पे पहुंचना, ट्रेनिंग अटेंड करना, नोट्स बनाना, जल्दी उठना, वर्क स्टार्ट करना जल्दी उठ के, ठीक है, प्रोडक्ट्स को अच्छे लेवल पे यूज करना, ये सब चीजें नीचे हमारे क्या होती हैं, डुप्लीकेट होती हैं। काम करने के लिए हमेशा रेडी रहना। बहुत सारी चीजें आती हैं डुप्लीकेशन के अंदर जो हमें करनी होती है। बहुत सारे लोगों को प्लान शो नहीं करना आता, प्लान शो करना सीखें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट्स नॉलेज नहीं आती, वो करना सीखें। प्रेजेंटेशन देना नहीं आ रहा, सीखें। ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना आ रहा, वो चीजें। सेम चीज आप अपनी टीम के अंदर क्या करें जी, डुप्लीकेट करें। और ये ट्रू ग्रोथ है हमारे बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। अगर हमारा बिजनेस डुप्लीकेट हो रहा है तो हमारा टाइम डुप्लीकेट हो रहा है, टाइम लीवरेज होगा, ठीक है जी। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है जी। फाइनेंशियली फ्रीडम, आप यहाँ पे फाइनेंशियली फ्रीडम है आपके पास, ठीक है ना। सिंपल है, समझने वाली बात है क्या जी। फाइनेंशियली मतलब कि परमानेंट हैप्पीनेस एक होती है, एक होती है जी डुप्लीकेट और कभी कभी वाली हैप्पीनेस, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म वाली। एक होती है परमानेंट हैप्पीनेस, ठीक है जी। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको कौन सी हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के अंदर ना आपको वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो, ठीक है ना। फाइनेंशियली फ्रीडम बहुत बड़ी चीज होती है, पैसे को लेके फ्री होना सबसे बड़ी चीज क्या है, ठीक है जी। सबसे बड़ी चीज क्या है, फाइनेंशियली फ्रीडम, ठीक है। कहते हैं अगर आपको एक एक मिनट के लिए खुश होना है तो आप गाना सुन लीजिए। अगर आपको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए खुश होना है तो आप मूवी देख लीजिए। अगर आपको 1 दिन के लिए खुश होना है तो आप कहीं घूमने चले जाइए। अगर आपको 2 दिन के लिए खुश होना है तो आप कहीं शादी में चले जाइए। अगर आपको लाइफ टाइम खुश होना है तो आपके पास अच्छा पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिंपल है, फाइनेंशियल फ्रीडम है फॉरएवर लिविंग के अंदर। आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने जा रहे हो, राइट। फ्यूचर प्लानिंग, गोल सेटिंग करें, नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान लेके चलें, ठीक है। फ्यूचर की प्लानिंग करें, अपनी अपलाइन के साथ बैठें, आने वाले टाइम के अंदर अपने गोल्स सेट करें आज ही, ठीक है। आने वाले टाइम में आपने क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या चीजें आप लेके चल रहे हो लाइफ को लेके, वो सारी चीजें जो आपके ड्रीम्स हैं उनको गोल्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि गोल्स में कन्वर्ट करोगे तभी आपके वो अचीव हो पाएंगे। ड्रीम कभी भी अचीव नहीं होते हैं, गोल्स अचीव होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट 5 ईयर की फुल्ली प्लानिंग के साथ आपने काम करना है। आपके पास नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान होना चाहिए।
सिंपल बात है जी, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन गोल्स इनटू द स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करो, ठीक है, लिखो, जिससे आपका एक विजन क्लियर होगा, ठीक है जी। हार्ड वर्क एंड होनेस्टी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हार्ड वर्क प्लस होनेस्टी, ईमानदारी के साथ हमने काम करना है जी, ठीक है ना, वो चीजें हमारे उसमें आएगी, राइट। इट इज नेसेसरी टू टेक ए स्टेप टू मूव फॉरवर्ड, एक स्टेप हमारा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है जी। फोकस ऑन एक्शन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। मतलब क्या है, आपको एक स्टेप उठाना है आगे ग्रोथ करने के लिए। कहते हैं ना, एक कदम आप चलोगे 10 हम चलेंगे, 2 आप चलोगे 20 हम चलेंगे, बट पहला स्टेप, पहला कदम आपका है। फोकस ऑन एक्शन, एक्शन के ऊपर फोकस करें। हर दिन नया है, हर कुछ, हर चीज नई है, ठीक है। हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप हमें हमेशा आगे रखना ही होगा। सिंपल बात है जी, ठीक है। सो यहां तक क्लियर है जी, क्लियर हो रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है, डन है, सीख रहे हो कुछ, लर्न कर रहे हो आप कुछ, बहुत चीजें हैं सीखने वाली, अभी तो 1 घंटा और लगेगा इस ट्रेनिंग में, ठीक है, बहुत कुछ न्यू चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। बस बने रहें लास्ट तक, ठीक है जी, ये चीज है। बहुत इजी स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल चीजें हैं, कोई भी डिफिकल्ट चीजें नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीजें बेसिक, बेस टू बेसिक चीजें हैं जो आप फॉलो करके इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। सो करता हूं जी मैं स्क्रीन शेयर आप सभी लोगों के साथ। ठीक है जी, डन है। तो कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना है, द 4 स्टेजेस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट स्टेज क्या होती है जी, लर्निंग। लर्निंग के हमें ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर आप अभी नए हो तो आप लर्निंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है ना। जब आप धीरे धीरे लर्निंग करेंगे, आपको चीजें पता चलने लग जाएंगी, आप मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ने लग जाओगे। सेकंड स्टेप आपका क्या है, द कॉन्फिडेंस टू वॉक, आपके अंदर चलने का एक साहस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे 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 आप काम में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। फिर आपको थर्ड स्टेज में क्या करना है, आपको भागना है, मतलब सीख लिया, नॉलेज ले ली, मेहनत करना है, प्रॉब्लम से सीखना, ठीक है, चैलेंजेस जो आते हैं उनसे सीखना, ठीक है। बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन है हमारे पास जो हमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंगों में से सीखने को मिलता है। तो वो चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, आगे चलना, भागना, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है हमारा जब हम बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब हम फ्लाई करते हैं, टेकिंग द फ्लाई, ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो, ठीक है, बोलना नहीं सीखता है, इजिली बोलना नहीं आता उसको, चलना नहीं आता, बट धीरे 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 वो जब गिरता है, 100 बार उठेगा, 100 बार गिरेगा, तो उसको चलना आएगा। धीरे धीरे जब वो चलेगा तो फिर उसको भागना भी धीरे धीरे आएगा। तो कोई भी चीज टाइम लेती है, ठीक है, बट ये स्टेजेस होती हैं बिजनेस के अंदर। लर्निंग, फिर आप चलना सीखोगे, फिर आप भागना सीखोगे, फिर आप फ्लाई करोगे। मतलब फिर एक ऐसा समय आएगा कि भाई आप अपने हिसाब से चीजों को करने लग जाओगे, अपने हिसाब से आप अपने बिजनेस में रिजल्ट निकालना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। ये चीज है, वहां पे बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारी चीजें। फ्लाई करने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी अचीवमेंट्स आप अपने बिहाफ पे करना स्टार्ट कर दोगे। द वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड बाय द कंपनी, कंपनी की तरफ से कुछ ट्रेनिंग्स मिलती हैं, ठीक है। बीओपीपी ट्रेनिंग्स के का पार्ट बनना है आपने, बीओपीपी ट्रेनिंग आपको आनी चाहिए, सबको करनी, जिसकी फुल फॉर्म है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। मार्केटिंग प्लान आपको आना चाहिए, ये ट्रेनिंग आपको सीखनी है और करनी है, ज्यादा से ज्यादा लगानी है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, और फिर उसके बाद मैनेजर अब ट्रेनिंग्स हमारी होती हैं, जो मैनेजर्स बनेंगे है ना, फिर वो ट्रेनिंग्स हमें कंपनी की तरफ से मिलती हैं, वो ट्रेनिंग्स का पार्ट हमें बनना होता है। कुछ इवेंट्स हमारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, वो हमें, इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न ए लॉट्स इनिशियली। सिंपल बात है जी, सिंपल बात क्या है कि स्टार्टिंग में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टार्टिंग में सीखना है। कई बंदे क्या करते हैं, सीखते नहीं है, करने में फोकस ज्यादा करते हैं। देखिए सिंपल है, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप करेंगे क्या ही,
मतलब क्या ही कर लेंगे आप अगर आप सीखोगे ही नहीं तो। सिंपल बात है। तो सीखना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग में तो बहुत जरूरी है। 6 से 8 महीने आपकी लर्निंग जबरदस्त होनी चाहिए, किताबें पढ़ो, ठीक है, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो। एक ट्रेनिंग अगर आपको 5 बार 10 बार भी लगानी पड़ रही है, लगाओ, ठीक है ना, क्योंकि हर लीडर अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, तो वो ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने का आपको मौका मिलता है, अलग अलग एक्सपीरियंस आपको सुनने का मौका मिलता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है सीखना। सक्सेसफुल पीपल डू ऑर्डिनरी थिंग्स। सफल लोग सामान्य काम अलग तरीके से करते हैं। मतलब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना, हमें बेस टू बेसिक चीजें ही करनी है इस बिजनेस में। मतलब कि अगर हम इस बिजनेस में आए हैं, हम अपना दिमाग लगाने लग जाएंगे, कुछ अलग करने लग जाएंगे, हमें जो बताया गया है ना, हमें जो सिस्टम दिया गया है, हमें जो फॉलो करने के लिए बोला गया, अगर हमारे सीनियर ने बोल दिया यार वहां जाना है तो वहां जाना है, वहां पहुंचना है तो वहां पहुंचना है, वो ट्रेनिंग लगानी है तो लगानी है, नोट्स बनाने हैं तो बनाने हैं, ठीक है ना। अगर हमारे सीनियर ने बोल दिया भाई सोना नहीं है तो सोना नहीं है, चलना है तो चलना है, सिंपल बात है। क्योंकि यहाँ पे एक रोड बना हुआ है, उस रोड पे हमें चलना है, ठीक है। हमें अलग से रोड नहीं बनाना, हमें अलग रास्ते नहीं बनाने, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना, अलग दिमाग नहीं लगाना इस बिजनेस में, ठीक है ना। दिमाग तो हमारा 0% लगना चाहिए। अगर मैं 5 लाख भी महीने का कमा रहा हूं ना, तो भाई मैं तब भी अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, तब भी मैं सिस्टम के हिसाब से चलूंगा, सिस्टम को फॉलो करके चलूंगा, जो मेरा सिस्टम मेरे को बोल रहा है। तो सिस्टम से ना आप लोगों को 1% भी बाहर नहीं होना, गलती से भी 1% भी बाहर नहीं होना। जो भी आपको चीजें सिखाई गई हैं, एक एक चीज को आपने फॉलो करना है। सिंपल बात है जी। सिंपल काम करने हैं, शॉर्ट काम करने हैं, कुछ अलग बनाने की कोशिश नहीं करनी। हैबिट रिलेटेड टू मीटिंग एंड ट्रेनिंग्स। कुछ आदतें होती हैं हमारी ट्रेनिंग्स के अकॉर्डिंग, मीटिंग्स के अकॉर्डिंग। जैसे हम ऑफलाइन ट्रेनिंग लगाने जाते हैं, ऑनलाइन लगा रहे हैं, तो ऑनलाइन अगर आप लगा रहे हो तो सबसे पहले आप 10 से या 15 मिनट पहले रेडी रहो, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अगर ट्रेनिंग ले रहे हो तो 15-20 मिनट पहले रेडी रहो। ऑनलाइन के अंदर आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आप ट्रेनिंग में बैठे हो, आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। काफी लोग बिना कपड़े के ही बैठ जाते हैं, काफी लोग सो के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, लेट के लगा रहे हैं, वीडियो ऑफ है, ये चीजें हमें नहीं करनी। सिंपल गेम है जी। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में जा रहे हो तो सबसे पहले आपका ड्रेसअप वेल एंड गुड होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी नोटबुक होनी चाहिए, डायरी पेन के साथ आपने जाना है, सीखने के माइंडसेट से आपको जाना है, ठीक है ना। और हमेशा ऑफलाइन ट्रेनिंग में अगर आप जा रहे हो 15-20 मिनट पहले आपने वहां पे पहुंचना है। और अगर आप ट्रेनिंग किसी को देने जा रहे हो, ट्रेनिंग करने जा रहे हो, ऑफलाइन मीटिंग करने जा रहे हो, फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाना है। ड्रेसअप वेल एंड गुड हो, ठीक है, आपका कंट्रास्ट अच्छा होना चाहिए, आपके जो ड्रेसअप है उसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। आपके जूते फॉर्मल होने चाहिए, कई बंदे फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, जूते स्पोर्ट्स पहन लेंगे, ठीक है ना। ये काम नहीं करना, सिंपल बात है। आपको प्रिपेयर होके चलना है, सामने वाला बंदा ये नहीं बता सके कि यार आपकी जेब में 10 रुपए हैं या नहीं है, सिंपल बात है जी, ठीक है ना। आपको फुली प्रिपेयर्ड होके जाना है, आपके पास एक अच्छा टूल होना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन में किसी को प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, ठीक है, मीटिंग करने जा रहे हो, तो आपके पास अच्छा टूल होना चाहिए, डेमो होनी चाहिए आपके पास, हनी जेल, टूथ जेल, स्क्रब होना चाहिए, आर्टिक सी होनी चाहिए, सैनिटाइजर हमारे पास होना चाहिए, और प्रोडक्ट्स अगर आप कैरी कर सकते हो वो भी आप लेके जाओ, राइट। विद डेमो जाना है, और आपने टाइम से पहले पहुंचना है, कभी भी लेट नहीं करना, ठीक है ना। तो ये आदत आपको बनानी ही बनानी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लो टी शर्ट में ही ऑफिस में विजिट कर लेते हैं, सिंपल बात है जी, ठीक है। गलती से भी ऐसा नहीं करना चाहिए हमने। ये चीजें हैं जो सीखने वाली हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। गुड ड्रेसअप एंड बिहेवियर। ड्रेसअप और बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको बिहेवियर सीखना है तो आप ना, एक बुक आती है लोक व्यवहार, ठीक है, एक बुक आती है बॉडी लैंग्वेज, तो ये किताबें पढ़ना शुरू कर दो, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आने लग जाएंगे, सिंपल चीज है जी। और फोन्स एंड डिसिप्लिन, ठीक है, जब भी आप ट्रेनिंग्स में जा रहे हो, ट्रेनिंग करने जा रहे हो, ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, ठीक है, अभी ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के पास बीच में कॉल आएगा तो वो बीच में कॉल उठा लेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, फिर अपनी अपलाइन को कॉल करेंगे, सर मेरे को ये नहीं पता चला, वो नहीं पता चला, फिर वो बहुत सारी नॉलेज है जो वो मिस करेंगे, ठीक है ना। वो चीजें हमें नहीं करनी। हमेशा अपने फोन को ना डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा के रखो, ठीक है ना।
अगर हम ऑफलाइन सेशंस के अंदर जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो वहां पे हमने ज्यादा बैग्स नहीं लेके जाने, या हमें पानी की बोतल या कोई भी पॉलिथीन या कोई भी खाने वाली चीज ऐसी जो कचरा करने वाली है वो हमें वहां पे नहीं लेके जानी। ये रूल्स हैं, यही डिसिप्लिन है। अनुशासन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। सेट योर गोल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 5 साल के अपने गोल सेट करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ हमने यहाँ पे क्या करनी है, मेहनत करनी है। द फर्स्ट यूजिंग द प्रोडक्ट योर सेल्फ। सबसे पहला काम क्या है कि हमने अपने लिए प्रोडक्ट्स को यूज करना है, सबसे पहले खुद और अपनी फैमिली। अब इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने 2cc किया होगा, 1cc का बिजनेस किया होगा। हम क्या फोकस कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जहां थे वहां के वहां हमारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ना हम उन प्रोडक्ट्स को खुद यूज कर रहे हैं, ना ही हम उन प्रोडक्ट्स को हमारी फैमिली में यूज करा रहे हैं। आपको एक संजीवनी बूटी मिली है, आप उस संजीवनी बूटी को रखे हुए हो, अपने घर में पड़ी है, बट हम उसको यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे घर से ही हर चीज की शुरुआत होती है। हमारा बिजनेस किस चीज का है? शेयरिंग का है। किस चीज का बिजनेस है? हमारा बिजनेस है जी शेयरिंग का, सलाह देने का बिजनेस है, राइट। अब सलाह कहां से दी जाएगी, कॉन्फिडेंस कहां से बनेगा? जब हम खुद प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और अपनी फैमिली में उन प्रोडक्ट्स को यूज कराएंगे, वहीं से ही शेयरिंग की शुरुआत होगी। क्योंकि हमारी मम्मी का सर्कल है, हमारे पापा का सर्कल है, हमारे भाई का सर्कल है, हमारी बहन का सर्कल है, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों का सर्कल है। तो वो चीजें हमें क्या करनी है, खुद सबसे पहले यूज करनी है, खुद पे यूज करके देखनी है। ठीक है ना, तभी एक बेस्ट कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा, और तभी आप एक अच्छा बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो। राइट जी, सिंपल है, इन चीजों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, करते हैं जी हम बाकी स्क्रीन शेयर। ठीक है जी। सो द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू बी बिकम ए सेल्समैन। मुद्दा सेल्समैन बनने का नहीं है। हमारा काम यहाँ पे सेल्समैन बनना नहीं है। हमारा काम है यूज एंड शेयर करना। हमें मिन्नतें नहीं करनी लोगों की, यूज करके शेयर करना है, सिंपली हमारा इतना काम है बस। ठीक है ना, अपने आप आगे से आगे, आगे से आगे अपने आप शेयरिंग होती रहती है जब हमें एक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमारा काम है लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना। 90% काम जो प्रोडक्ट है वो अपने आप खुद कर देता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट इतने जबरदस्त हैं। ठीक है जी। सो बिजनेस अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान। अब क्या चीज है कि हमारा बिजनेस जो है वो एज ए मार्केटिंग प्लान, एज पर द मार्केटिंग प्लान 2cc ऑफ बिजनेस कैन बी अचीव्ड अवर 2 कंसेक्यूटिव मंथ। हमें यहाँ पे 2 मंथ के अंदर अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना होता है। देन हमें 5 ईयर की प्लानिंग हमें सीरियसली, ठीक है, 5 ईयर को लेके चलना होता है। और जिन्होंने अपना 2cc नहीं किया है वो अपना 2cc जल्दी से जल्दी अचीव करें, क्योंकि 2cc अचीव करेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे, जिन प्रोडक्ट्स को आप यूज, शेयर, डेमो, ठीक है, इन चीज़ों के लिए, रिटेल के लिए आप रख सकते हो। तो जल्दी से जल्दी क्विकली अपना 2cc परचेज करें, प्रोडक्ट्स यूज करें, शेयर करें, रिटेल करें, डेमो करें। ठीक है ना, ताकि आपका बिजनेस में आपको इजी रहे। क्या करना जी, आगे बढ़ना, ग्रोथ करना। इफ यू आर सीरियस अबाउट नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है जी, आप सीरियस हो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। ठीक है जी, ये चीज आपको फॉलो करनी है। पीपल लुक एट योर पर्सनैलिटी एंड प्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड देन बाय द प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले जब हम ऑफलाइन के अंदर मीटिंग करने जाते हैं या कहीं पे भी कुछ भी कोई भी मीटिंग करते हैं, तो सबसे पहले ना बंदा आपकी पर्सनैलिटी और आपकी प्रेजेंटेशन को देखता है, कितनी इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव आप, कितने बढ़िया दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, जैसे कि हम बाइक पे चल रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं, हमारा ड्रेसअप, कई बार हमारा फेस गंदा हो जाता है, तो वहां पे मुंह वगैरह धो के कंघी कुंगी रखा करो अपने पास बढ़िया अपने बैग के अंदर। ठीक है, वो चीजें आप जब आप दिखोगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, कॉलर गंदे नहीं होने चाहिए, आपके जूते आपके गंदे नहीं होने चाहिए, जुराबें आपकी ढीली सी नहीं होनी चाहिए, जिनके बॉर्डर ढीले से हो जाते हैं ना जुराबों के, वो बंदे वही जुराबें पहन रहे हैं। तो ऐसा ना करें, सिंपल चीज है ये, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहले ही आप इंप्रेशन ऐसा डाल रहे हो ना, तो भाई बंदा भागेगा भागेगा।
बंदा जाएगा ही जाएगा, वो देखेगा भाई इसमें दम नहीं है तो फिर कंपनी में सिस्टम में कहाँ दम होगा। सिंपल बात है जी। ठीक है। फिर आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जिसमें सामने वाले को आप कुछ समझा रहे हो। प्रेजेंटेशन तो है, बट क्या एक्सप्लेन करनी आती है, क्या समझानी आती है? ठीक है, इसके ऊपर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। सिंपल चीज है, आपको इजिली प्रेजेंटेशन अच्छी करनी आ जाएगी। गुड बिहेवियर विद कस्टमर, अगर आपको कोई भी बंदा ऐसा मिलता है मार्केट में जो थोड़ा बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव टॉक करता है, तो उसके साथ अच्छा बिहेव करो। ठीक है ना। हमारा काम है बिहेवियर अच्छा करना, क्योंकि हमारा काम बढ़िया है, गुड है, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमारी कंपनी अच्छी है। ठीक है, जो इतने सालों से मार्केट में काम कर रही है, तो हमें अच्छे बिहेवियर के साथ चलना है, हमें बहस नहीं करनी, हमें लड़ने नहीं लग जाना। कई बार कोई भी बंदा हमारी कंपनी के बारे में कुछ बोलने लग जाता है या कोई भी, वहां पे ये काम हमें नहीं करने। प्रोफेशनल और पर्सनैलिटी बना के चलनी है। द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन शुड बी एक्सलेंस, अच्छी होनी चाहिए। कैटालॉग्स हो आपके पास, लिटरेचर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। डेमो करना, बिना डेमो के इस बिजनेस में आप जीरो। आप प्रेजेंटेशन देने गए, डेमो नहीं है, खत्म, काम ही खत्म है। ठीक है ना। डेमो से बहुत प्रभाव पड़ता है। फॉलो द कंपनी पॉलिसीज। ठीक है ना। कंपनी पॉलिसी के अंदर जो चीजें आती हैं, जैसे बीओपीपी ट्रेनिंग्स का अटेंड करना, इसके ऊपर काम ज्यादा करो। एनडीओ ट्रेनिंग्स, नोवस कस्टमर की ट्रेनिंग्स होती हैं। साइट फॉलो कर सकते हैं जी आप, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी अबाउट हमारे ऑफिसेज, हमारे पॉलिसीज, हमारे जो रूल रेगुलेशंस हैं, अगर आपको उनको जानना चाहते हो तो आप ये साइट्स को फॉलो कर सकते हो। www.foreverliving.com, डिस्कवरी फॉर एवर, यूट्यूब, हमारी बहुत सारी कंपनी की ट्रेनिंग्स पढ़ी हैं, प्रोडक्ट्स रिलेटेड ट्रेनिंग पढ़ी हैं, जिसके ऊपर आपको बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग मिलेगी। ये ट्रेनिंग आप अटेंड करो, बहुत जबरदस्त रिप्लाई आएगा, रिस्पॉन्स भी आएगा, और बहुत अच्छा माहौल भी बनेगा। ठीक है ना, बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है जी। सो फॉलो द कंपनी पॉलिसी, इंपॉर्टेंट वार्निंग, नो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है जी। यूज कंपनी वॉलेट, वैसे अभी कंपनी का वॉलेट बंद हो चुका है, कंपनी का वॉलेट में पेमेंट नहीं डलता है। तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी बंदे का जो पेमेंट है वो आपने अपने अकाउंट में नहीं मंगवाना। किसी भी बंदे का, चाहे वो फर्स्ट बिलिंग का ऑर्डर हो, चाहे वो 5K का ऑर्डर हो, चाहे वो 1 cc का ऑर्डर हो, चाहे वो 2 cc का ऑर्डर हो, आपने किसी भी बंदे का 1 भी रुपया अपने अकाउंट में नहीं मंगाना है। ये चीज आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। कंपनी की पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि अगर आप कल कंपनी की नजर में आते हो तो वहां पे हमारी आईडी भी टर्मिनेट हो सकती है। तो आपने किसी की भी पेमेंट अपने अकाउंट में नहीं मंगानी। आप किसी भी बंदे का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, ठीक है, अपने अकाउंट से पेमेंट ऑर्डर नहीं करना। आपने किसी भी बंदे का ऑर्डर डालते टाइम उसका ही एड्रेस डालना है, उसका ही नंबर डालना है, उसका ही नाम डालना है। अपना नाम नंबर अपने एड्रेस पे प्रोडक्ट नहीं मंगाना, अपने घर पे उसका प्रोडक्ट नहीं मंगाना गलती से भी। सिंपल बात है जी। ठीक है। उसको एक एक प्रोडक्ट मंगाना है, 2 मंगाने हैं, 3 मंगाने हैं, सीधा उसके घर पे वो प्रोडक्ट जाना चाहिए। ठीक है जी। ये चीजें आपको फॉलो करनी है। एट टाइम बिगनिंग इफ ए बिजनेस वेंचर मैनी पीपल मे आस्क फॉर द मनी इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा नहीं मांगना, मांगना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट छोड़ो, मांगना ही नहीं है। हमें सिर्फ सामने वाले का ऑर्डर डलाना है, जो उसको प्रोडक्ट चाहिए उसके अकाउंट से डलाओ। अगर उसके अकाउंट नहीं है, उसका गूगल पे नहीं चलता, उसके फैमिली में किसी का चल रहा है, वहां से कटाओ। उसके फ्रेंड का कोई चल रहा है, वहां से करा सकते हो, बट अपने अकाउंट से नहीं। और ना ही हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट कराती है, ना ही हमारी कंपनी इन चीजों को प्रमोट करती है। द कंपनी डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफ चिट फंड एजेंसी। हमारी कंपनी इन चीजों को प्रमोट नहीं करती। ठीक है। कंडक्ट बिजनेस सेफली बाय फॉलोइंग ऑफिशियल प्रोसीजर। हमने अपना बिजनेस सेफली बिल्ड करना है, जो हमें बताया जा रहा है, जो हमें जो एक ऑफिशियली है ना, सेफली जो चीजों के अकॉर्डिंग हमें अपना बिजनेस ग्रोथ करना है। मतलब कि हमें सिस्टम में रह के काम करना है, जो हमें बताया जा रहा है एथिकली वे में रह के हमें काम करना है, गलत तरीके से हमें काम नहीं करना। ठीक है। 18 साल से एज के बंदे की हमें आईडी नहीं लगानी है इस बिजनेस में गलती से भी, ना उनके मम्मी की ना उनके पापा की। याद रख लेना जी आप ये चीज। अगर आप ऐसा करते हो तो कभी भी कंपनी आपको ट्रैक करेगी,
आपकी आईडी टर्मिनेट है, सस्पेंड है, सिंपल बात है। ठीक है जी, सिंपल है। कुछ एथिक्स हैं, ठीक है, जो आपको फॉलो करने हैं। अवॉइड मेडिकल क्लेम्स, आपको मेडिकल क्लेम नहीं करना है प्रोडक्ट्स का। बहुत सारे लोग बोल देते हैं जी ये आपका प्रोडक्ट ये बीमारी ठीक कर देगा। हम बीमारी ठीक नहीं करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन है, हमारे प्रोडक्ट केयर से रिलेटेड है। हमारे प्रोडक्ट्स बॉडी की कमी को पूरा करते हैं, डिटॉक्स करते हैं हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी की केयर करते हैं, जैसे ज्वाइंट केयर, हार्ट केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को क्या करती है, नरिश करती है, नरिशमेंट करती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देती है। ठीक है ना। एलोवेरा क्या करता है, हमारी बॉडी को क्लीन करता है प्लस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। हम किसी भी हम डॉक्टर नहीं हैं, हम बीमारी ठीक नहीं करते हैं। हमने क्लेम नहीं करना, हमने ये नहीं बोलना भाई हम तेरा शुगर ठीक कर देंगे, हम तेरा बीपी ठीक कर देंगे, हम तेरा ठीक है ये ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है ना। गलत प्रॉमिस कभी भी नहीं करना इनकम को लेके। हमने कभी भी किसी का ऑर्डर ये बोल के नहीं डलवाना कि भाई तेरा 2cc तू कर ले, तेरे को इतना पैसा आ जाएगा। कभी भी ऐसा हमने नहीं करना है। गलत प्रॉमिस नहीं करना किसी ने भी। हाँ, ये बताना है कि भाई आपको मेहनत के हिसाब से पैसा आएगा, आप जितने एफर्ट्स करते हो उसके हिसाब से आपको पैसा आने वाला है। राइट। अवॉइड सेलिंग इन रिटेल शॉप्स। ठीक है, आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल शॉप्स पे रिटेल नहीं करना है। ठीक है जी। क्रॉस स्पॉन्सरिंग नहीं करनी। ठीक है, आपने गलत स्पॉन्सरिंग नहीं करनी है। गलत स्पॉन्सरिंग मींस कई बार हम मेल आईडी चेंज करके, डेट ऑफ बर्थ चेंज करके, ठीक है, पता नहीं क्या क्या नंबर, मेल आईडी चेंज करके हम क्या कर देते हैं, स्पॉन्सरिंग करते हैं। गलत तरीके से स्पॉन्सरिंग नहीं करनी है। ठीक है ना। और एक दूसरे के बंदों को ज्वाइन नहीं कराना हमने अपने डायरेक्ट में, गलती से भी नहीं करना। कल इतना बड़ा एक्शन होगा कि फिर आप इस बिजनेस से भी बाहर हो सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज है। डू नॉट इंगेज इन क्रॉस लाइन एंड डाउन लाइन सेलिंग। हमने एक दूसरे की डाउन लाइन्स में सेलिंग नहीं करनी प्रोडक्ट्स की। जैसे मान के चलो मेरी कोई ब्रदर लाइन है, मुझे उसकी टीम के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना। परचेज प्रोडक्ट ओनली फ्रॉम ऑथराइज सोर्स, मतलब हमने जो प्रोडक्ट्स लेना है वो कंपनी की ऑफिशियल जो साइट है, ऐप है, फॉरएवर माई फॉरएवर इंडिया, या ऑफिस में जाके बाय करना है। ठीक है, हमने गलत जगह से प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना, क्योंकि हमें कंपनी भी कोई भी क्लेम नहीं करती है अगर हम अलग जगह से प्रोडक्ट बाय करते हैं। जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहां पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि कंपनी ने स्ट्रिक्टली ये चीज बोल रखी है कि हमें जो प्रोडक्ट बाय करना है माई फॉरएवर ऐप एंड ऑफिस में जाके हमने बाय, है ना, फिजिकली जाके हमने वहां से प्रोडक्ट परचेज करना है। फॉलो द एमआरपी पॉलिसी, हमने कभी भी प्रोडक्ट कम रेट में नहीं देना। एमआरपी पॉलिसी को फॉलो करना है। हमें प्रोडक्ट एमआरपी ही पे ही देना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे देना है, जो लास्ट प्राइस होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है जी, सभी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे सबके लिए सेम चीजें हैं, किसी के लिए कोई अलग चीज नहीं है। मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, मेरे लिए भी सेम रूल है। आप एएस हो, नोवस हो, आपके लिए भी सेम रूल है। ठीक है ना। यहाँ पे कोई बंदा 10 साल से काम कर रहा है, उसके लिए भी सेम रूल है। जो आज आया है उसके लिए भी सेम रूल है। ठीक है जी। कोई भी बंदा नहीं बचेगा अगर वो बोलता है ना मैं इस लेवल पे हूं, तो लेवल कोई भी मैटर नहीं करता जी यहाँ पे। ठीक है ना, सिंपल बात है जी। ठीक है, ट्रस्ट एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ हमने काम करना होता है यहाँ पे। टीम सपोर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम क्या है, टीम को सपोर्ट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। यू कांट रन योर बिजनेस इन द नेम ऑफ पेरेंट्स, रिलेटिव, इन एनी अदर पर्सन। हमने कभी भी किसी की भी ज्वाइनिंग किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड, मम्मी पापा, भाई बहन के नाम पे नहीं लगानी, गलती से भी नहीं लगानी। क्योंकि जितने भी हमें रिवार्ड्स मिलने वाले हैं कल, वो हमें नहीं मिलेंगे, वो उनको मिलेंगे। जो पेमेंट हम जो पेमेंट हमारी आएगी ना, वो उनके अकाउंट में जाएगी, हमारे अकाउंट में नहीं आएगी। जो उनको टैग मिलेगा ना, वो उनको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। सिंपल चीज है, ये चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है जी यहाँ पे। राइट। सो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान। ठीक है, ये चीजें आपको फॉलो करनी है, यहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है। ठीक है, अच्छे से आप बढ़िया से काम करोगे। अंडरस्टैंड करें मार्केटिंग प्लान को, अच्छे से समझें प्रॉपरली।
गोल सेट करें, ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स का पार्ट बने, डेली ट्रेनिंग्स लगाएं, ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करें अपने अंदर। एवरेज रेशो आपको पता होनी चाहिए कि इस बिजनेस के अंदर कि कितने लोगों को बताने के बाद कितने लोग हमारे साथ काम कर सकते हैं, राइट। ये एक रेशो है, वो रेशो समझें कि 10:1, 10:1, ठीक है ना। मतलब 10 लोगों को बताने के बाद एक बंदा ही हमारे साथ इस बिजनेस में काम करेगा। कई बंदे क्या करते हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग लेके चलते हैं, 2 लोगों को बता दिया, नेगेटिव हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, हमारा तो काम नहीं चल रहा, ये हो गया जी, वो हो गया, है ना। तो हमें सिंपल समझना है कि अगर हम 10 लोगों को टच कर रहे हैं, 10 लोगों को प्लान शो करते हैं, तो एक ही बंदे का चांस है कि हमारे साथ काम करेगा, ठीक है जी। टाइम एंड मनी फ्रीडम, इन चीजों को समझें, ठीक है। टाइम लिवरेज, मनी लिवरेज कैसे होता है, कंटिन्यू लर्निंग होना चाहिए, फोकस ऑन प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है जी, क्योंकि हमारा बिजनेस ही लोगों का है। बंदे खत्म, बिजनेस खत्म। डोंट बी अफेड ऑफ रिजेक्शन, फेलियर से घबराना नहीं है। फेलियर आपको क्या करती है, निखार लेके आती है। हमारे अंदर फेलियर क्या करती है, एक अच्छा निखार लेके आती है, हमारे अंदर निखार आता है। जब एक कपड़े को मशीन में डाला जाता है ना, धोने के लिए, धुलने के लिए, तो वो कपड़ा 100 बार इधर घूमता है, 100 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, राइट। तो वो कपड़ा जब 100 बार इधर उधर घूमता है ना, वो घिसता है, पर उसमें निखार भी तभी आता है, ठीक है ना। तो रिजेक्शन, प्रॉब्लम, चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, बट वो प्रॉब्लम चैलेंज आपको बहुत कुछ न्यू लेवल का सिखा के जाएंगे। सिंपल बात है जी। तो हमने कभी भी रिजेक्शन से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सीखना है। क्या करना है, सीखना है, ठीक है ना। इंक्रीज प्रोडक्ट नॉलेज, ऑल ड्रिंक्स, ड्रिंक की प्रॉपर नॉलेज लो, न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, आपको हर प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होना क्यों जरूरी है, कई बार क्या होता है, हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होती, हमें नीचे किसी का कॉल आता है कि कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, या मेरे को ये चैलेंज आ रहा है, हेल्थ चैलेंज आ रहा है, मुझे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हाँ जी ठीक है बताता हूँ जी, मैं अपने सीनियर को कॉल करके पूछता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। वहां पे आपका सामने वाला पर्सन पता क्या सोचेगा, कि यार इसको तो नॉलेज ही नहीं है, ये क्या बताएगा मेरे को, ये क्या मेरे को प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना। बैड इंपैक्ट पड़ता है हमारा इन चीजों के ऊपर, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी होनी चाहिए, एडवाइजर कन्वर्सेशन अच्छा होना चाहिए हमारा, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग, आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है उसके ऊपर आपने काम करना है, राइट। व्हाट इज द मेन गोल, प्रोड्यूस मैक्सिमम मैनेजर्स इन टीम। फर्स्ट, बिकम ए मैनेजर योरसेल्फ, पहले खुद को मैनेजर बनाओ, ठीक है। टीम बिल्ड करो, हेल्प योर डाउनलाइन बिकम ऑन मैनेजर, ताकि आपकी जो डाउनलाइंस है वो मैनेजर बन सके और आप उनको मैनेजर बना सको, ठीक है। तो ये माइंडसेट ऐसा लेके चलना है। हमारा जो मेन गोल है, मेन हमारा जो रीजन है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि हम करने के आए हैं, खुद मैनेजर बनने आए हैं और अपनी डाउनलाइंस में मैनेजर बनाने आए हैं। अच्छी आदतें क्या हैं, अच्छी आदतें आपकी और आपकी टीम की, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल है, वीकली प्रोस्पेक्टिंग, वीकली रिपोर्टिंग करनी है आपने, अपनी टीम की वीकली रिपोर्ट लेनी है, वीकली। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा जी, आप अपनी टीम की ना डेली रिपोर्ट लो, डेली रिपोर्ट लेनी है आपने। सुबह पुश करना है, आज आप सामने वाले को पुश करो, सुबह आपने सामने वाले को पुश करना है कि आपको करना क्या है, उसको नहीं पता। हम कई बार क्या करते हैं, सामने वाले को पूछते हैं, हाँ भाई बता तेरी क्या प्लानिंग है, ठीक है ना। वो नया होता है, उसको नहीं पता होता, क्योंकि वो धीरे धीरे तो सीखेगा, ठीक है। या कुछ बंदे पुराने हैं, उनको पूछो हाँ जी क्या प्लानिंग है, फिर उनकी प्लानिंग को एनालाइज करके, उनके शेड्यूल को एनालाइज करके आप उनको डायरेक्शन दो, उनको पुश करो, राइट, ताकि आप अपने अपने गोल के हिसाब से उनको बिजनेस निकाल पाओ, अपने टारगेट के हिसाब से। फिर उनको डेली ट्रैक करो, दिन में ट्रैक करना है कि भाई बंदा कहाँ चल रहा है, ठीक है, कैसे काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ट्रैक करना है। शाम को रिपोर्टिंग लेनी है। फिर आपने क्या करना है, वीकली रिपोर्टिंग मीटिंग करानी है अपनी अपलाइन से, ठीक है, मीटिंग करवानी है, सेट गोल सेट करवाओ, वीकली, मंथली, ईयरली। पहले साल के कराओ, 5 साल के कराओ, 1 साल के कराओ, मंथली, फिर वीकली। फिर टारगेट्स बनेगा कि भाई इस वीक का टारगेट है, मैं क्या करता हूं, मैं 10 दिन का टारगेट लेके काम करता हूं,
ठीक है जी। 10 days, पहले 10 दिन, मतलब एक मंथ को 3 हिस्से में डिवाइड करके मैं काम करता हूँ। ये मैं ऐसे करता हूँ। आपको वीकली करना है, 10 दिन का करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, आप कैसे करना चाहोगे, सिंपल है जी। ठीक है, क्रिएट ए शेड्यूल। ठीक है, आपको शेड्यूल अच्छा बनाना है जी अपना। ठीक है, शेड्यूल बनाओ कि मुझे डेली करना क्या क्या है, क्या क्या मुझे काम करने हैं, कहाँ जाना है, मुझे मुझे आज कहाँ जाना है, टू डू लिस्ट बनाओ। ठीक है, टीच द सिस्टम टू योर टीम। अपनी टीम को सिस्टम समझाएं, उनको गाइड करें। सिस्टम क्या है, ड्रेसअप कोड, ड्रेसअप कोड समझाना है, प्रोफेशनल बिहेवियर, कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, क्योंकि आज ज्यादातर लोग मात खाते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनली मीटिंग मैनेजमेंट करना, मीटिंग मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अगर आप इस बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट के बिना चल रहे हो ना, तो आप बहुत ज्यादा पीछे रहने वाले हो। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, हमारा आधा दिन निकल चुका होता है, हमारे पास मैनेजमेंट ही नहीं होती किसी चीज की, क्योंकि हमारा हमारे को हम नहीं चलाते, हमारी मैनेजमेंट चलाती है, जो भी हमने मैनेज किया होता है। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और वो भी मीटिंग मैनेजमेंट। ठीक है ना, ताकि आप प्रॉपरली सारी चीजों को मैनेज करके कर पाओ, रिजल्ट अच्छे क्रिएट कर पाओ। ठीक है, उसके बाद जी, टेक टीम मेक देम इंडिपेंडेंट। अब क्या होगा जी, ये सब करने के बाद टीम क्या बनेगी आपकी, इंडिपेंडेंट बनेगी। प्रोटेक्ट अंगेस्ट इंप्रूव इम्प्रॉपर सेलिंग प्रैक्टिस। ठीक है ना, सेलिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, मेकिंग अदर सक्सेसफुल इज मोर देन इंपॉर्टेंट, बिकम सक्सेसफुल योर सेल्फ। आपकी सक्सेस से ज्यादा नीचे वाले की सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर दूसरा सक्सेसफुल बनेगा तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे। मैं अगर नीचे वाले को लेके चलूंगा ना, तभी मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो जो मेरी सक्सेस है वो मेरी टीम के साथ है। ठीक है ना, तो पहले मुझे उसके बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना, मेरी सक्सेस के बारे में नहीं सोचना। कई बंदे अपने बारे में सोच के चलते हैं, दूसरा जाए भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये काम नहीं करना हमने यहाँ पे। हमने क्या करना है, हमने दूसरों के बारे में सोचना है। ठीक है, क्योंकि दूसरों का सक्सेस होना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, सिंपल बात है। ठीक है, टीम डुप्लीकेशन एंड लीडरशिप, यहां पे आपको टीम डुप्लीकेशन के और लीडरशिप के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। डू नॉट एंगेज इन प्रॉपर सेलिंग, हमने गलत तरीके से नहीं बेचना, हमें डोर टू डोर। ठीक है, जो सेलिंग वाला काम होता है ना, एक तो वो हो गया, एक दुकानों पे नहीं बेचना प्रोडक्ट। ठीक है, गलत रेट पे कम प्रोडक्ट पर कम प्राइस में प्रोडक्ट किसी को भी गलती से नहीं देना, क्योंकि इससे हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म होगी, वैल्यू कम होगी। ठीक है ना, और वैल्यू कम समझेगा, और किसी भी बंदे को, ठीक है, चाहे वो कोई घर में हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो भाई, कोई भी मित्र दोस्त हो, कम रेट पे प्रोडक्ट कभी भी गलती से नहीं देना है। ठीक है ना, कभी भी गलती से, सिंपल बात है। ठीक है जी, ये चीज है। कंडक्ट रेगुलर ऑनलाइन सेशन, 1 से 2 बार वीक के अंदर आप मैनेज करें, अरेंज करें 1-2 सेशन अपनी टीम के लिए। सिंपल सिस्टम फॉलो करें, जो बताया जा रहा है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बैच रेडी करें। ठीक है, बैच बनाएं अपनी टीम के लिए, प्रॉपर एक सिस्टम बना के अपनी टीम को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराएं। फॉलोअप अच्छा रखें, फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये चीजें डुप्लीकेट होनी चाहिए। 3 से लेके 15 दिन लगते हैं जी एक बंदे को प्रॉपर गाइडेंस के अंदर उसको चलाना। ठीक है ना, तो मेन कंसेप्ट यही है कि भाई आपने रेगुलर, ठीक है, बढ़िया से अपने नीचे टीम को गाइड करना है, चलाना है। 1 टीम 1 मैसेज, यही है। ठीक है ना, ये चीज आपको फॉलो करनी है। ठीक है जी, टीम एंड डाटा मैनेजमेंट। अब आपको करना क्या है जी, टीम का डाटा कैसे मैनेज करना है, क्या क्या मैनेज करना है। कीप कंप्लीट टीम इंफॉर्मेशन, आपके पास ना आपकी टीम की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या है कि जैसे बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए आपकी आपकी टीम के पास, मतलब आपके पास आपकी टीम की डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कस्टमर्स होते हैं तो उनकी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने किसी बंदे को क्या प्रोडक्ट दिया, कब दिया, कौन सा दिया। ठीक है ना, और अभी कौन सा प्रोडक्ट देना है, कॉम्बिनेशन क्या बनाना है प्रोडक्ट्स का, ये सब चीजें आपके पास अपने कस्टमर का डाटा होना चाहिए। फिर उसके बाद टीम का डाटा,
व्हाट इंफॉर्मेशन शुड यू कीप, कौन सी आपके लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है जो आपको रखनी है, उसका नाम, उसका आईडी नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलाइन कौन है, ज्वाइनिंग डेट कब थी, व्हाट इज गोल, उसका गोल क्या है लाइफ को लेके, उसका गोल क्या है, व्हाट हिज टारगेट, उसका टारगेट क्या है, वो क्या करना चाहता है, ठीक है, इस महीने क्या करना है, इस वीक क्या करना है, इस 10 दिनों में उसको क्या करना है, क्या उसको लर्न करना है, कितना उसको एफर्ट्स लगाना है, कितनी टीम बनानी है, कितने सीसी का बिजनेस करना है, कितना प्रोडक्ट रिटेल करना है, ये टारगेट्स आप उसके लिखें। करंट लेवल एंड नेक्स्ट टारगेट, अभी का उसका लेवल और नेक्स्ट टारगेट क्या है, किस लेवल पे कब पहुंचना है, उसकी डेट, उसका जो लेवल उसको अचीव करना है उसकी डेट आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, मंथली टारगेट आपने उसके लिखने हैं, ठीक है ना, ये चीज आपने करनी है। ठीक है जी, और पर्सनल नोट्स, हैबिट्स, उसके पर्सनल उसकी चीज के बारे में पूछो, उसके पर्सनल गोल हैं, फैमिली को लेके उसके गोल्स हैं उसके बारे में पूछो, ठीक है, और खुद के लिए उसकी कुछ चीजें हैं जो उसको करनी है, हैबिट्स क्या है वो पूछें, इंटरेस्ट किस चीज में है उसका, क्या लाइफ में वो अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, हॉबीज क्या है, नेचर क्या है उनका, वो एनालाइज करने की कोशिश करें। टीम सपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, टीम को रेगुलर सपोर्ट करना है, जिमने टीम को रेगुलर सपोर्ट करना ही करना है, मतलब कभी भी आपके मुंह पे ना नहीं होनी चाहिए, ये चीज है। प्रोडक्ट एंड स्टॉक, अब थोड़ा सा बात करते हैं जी प्रोडक्ट और स्टॉक की। ऑलवेज कीप इनफ, मतलब इतना का आपके पास स्टॉक होना चाहिए प्रोडक्ट का जितना का आपको जरूरत है, ठीक है ना, मतलब गलती से भी ये नहीं है कि भाई हमने 2 लाख 3 लाख रुपए का स्टॉक रख लिया, ऐसा भी काम नहीं करना हमने, हमें उतना चाहिए जितना हमें जरूरत है हम सामने वाले को दे सकें। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स शुड कीप, ठीक है, पर्सनल केयर, पर्सनल यूज के लिए, जो आपकी पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने 2cc किया है, ठीक है, तो 2cc के प्रोडक्ट्स आए होंगे आपके पास, ठीक है ना, तो आपने वो प्रोडक्ट्स क्यों लिए, क्यों कंपनी हमें बोलती है 2cc करने का, क्योंकि 2cc इसलिए करना होता है क्योंकि हम हमारे पास कुछ प्रोडक्ट यूज के लिए होंगे, कुछ प्रोडक्ट हमारे पास डेमो के लिए होने चाहिए ताकि हम किसी को डेमो देके इजीली उसको कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट हमारे पास रिटेल करने के लिए होने चाहिए, अगर हमारे पास किसी ने कोई प्रोडक्ट मांग लिया तो हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए उसको प्रोडक्ट देना, और किसी बंदे को 2 प्रोडक्ट चाहिए इकट्ठे तो हमारे पास बैकअप होना बहुत जरूरी है, बैकअप मतलब थोड़े से प्रोडक्ट्स हमारे पास एक्स्ट्रा होने जरूरी हैं। प्लान योर स्टॉक इन एडवांस, अगर आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं तो आप हर मंथ अपना एक प्लान लेके चलें कि मुझे अभी कितना स्टॉक, कितना प्रोडक्ट्स का स्टॉक मुझे रखना है अपने पास कि मैं प्रोडक्ट इजीली सामने वाले को दे सकूं, जिससे आपका कस्टमर खराब ना हो नहीं होगा, आप इजीली सामने वाले को रिलेशन अच्छा बना के रखोगे, टाइम पे प्रोडक्ट दोगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हमने किसी को फ्रीडम दिया, अभी फ्रीडम स्टॉक में नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो फ्रीडम हमने किसी को दिया और ऐसा हुआ भी, लाइव एग्जांपल ऐसी हुई, हमारी टीम में एक लड़की ने फ्रीडम दिया टीम में, उसको बोला कि भाई आपको ये 6 मंथ यूज करना है, वो बंदा रेडी हो गया 6 मंथ यूज करने के लिए, अब 1 महीने का तो दे दिया, अब हमारे पास स्टॉक नहीं था, बैकअप नहीं था, तो अब उसको दोबारा फ्रीडम नहीं दिया, तो दोबारा फ्रीडम नहीं दिया तो उसका जो यूज था, वो कंसिस्टेंसी थी, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारा जो रेगुलर कस्टमर होगा वो खराब होगा, ठीक है ना, तो हमें पहले ही प्लान करके चलना अपना स्टॉक जो भी हमें देना है, कीप एटलीस्ट 1 से 2 मंथ बैकअप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यूज कंपनी टूल्स, माई फॉर एवर इंडिया, आपने जितना भी जो भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना है ऑनलाइन तो आप माई फॉर एवर इंडिया से बाय करें, और उसके बाद आप ऑफिस में जाके स्टॉक बाय कर सकते हैं, राइट, प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। लर्न टू सोर लाइक एन ईगल, आपको हमेशा बड़ा सोचना है, ठीक है, लाइक ए ईगल, ठीक है, ईगल मींस ईगल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें कि वो ज्यादा साल तक क्यों जीता है, क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं, अलग हैं, ठीक है ना, तो वैसे हमें अपनी जिंदगी को जीना है, वैसे सोच लेके चलनी है, स्टॉप स्मॉल थिंकिंग, छोटी सोच से बाहर आना है, छोटी सोच लेके नहीं चलनी, छोटी सोच में क्या क्या चीजें आती हैं, काम करने को लेके, पैसे को लेके, देखिए सिंपल है, अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो आपको इस बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे तो उठाने पड़ेंगे, जैसे कहीं जाना, किराया देना, तेल डलवाना, हम छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना बिजनेस खराब कर लेते हैं,
हमें गलती से भी ये गलती नहीं करनी, हमें हमेशा बड़ी सोच लेके चलनी है, क्योंकि आज हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो इन फ्यूचर हमारी फैमिलीज में, हमारी जनरेशन की लाइफ को बदलने वाला है। ठीक है ना? सो सिंपल है भाई। ठीक है जी, अंडरस्टैंड करना है। तो हमेशा आपका एक एम होना चाहिए, ठीक है जी, ईगल मैनेजर, कि भाई इस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका, भाई ईगल मैनेजर बनना है। ग्रैंड विजन टू योर टीम, आपकी टीम के लिए अच्छा विजन हो कि भाई मैंने खुद भी बनना है और अपनी टीम्स के अंदर मैनेजर्स, ईगल मैनेजर्स बिल्ड करने हैं। बिकम सोर्स ऑफ मोटिवेशन योर सेल्फ। ठीक है ना? मतलब हम एक बहुत अच्छा सोर्स, स्रोत हैं, खुद मोटिवेट हम अपने आप को रखें, उन चीजों के ऊपर काम करें जिनसे हम मोटिवेट होएंगे। एक्सपैंड योर ओपन बिजनेस, अच्छे से बिजनेस एक्सपैंड करें, जहां चाहते हैं वहां एक्सपैंड करें, एक प्रॉपर एरिया के अंदर अपना बिजनेस एक्सपैंड करें। और मेंटेन योर कनेक्शन विद योर अपलाइन, आपकी अपलाइन के साथ एक आपका गुड रिलेशन, गुड कनेक्शन होना चाहिए, ताकि आप बहुत कुछ लर्न कर सको, सीख सको और एक अच्छी सपोर्ट ले सको। ठीक है? क्योंकि सपोर्ट हमेशा की नहीं जाती, हमेशा ली जाती है। जब बच्चा रोता है ना, तो माँ तभी दूध पिलाती है। जब बच्चा खेल रहा होता है ना, तो माँ को लगता है यार बच्चा खेल रहा है, ठीक है। ठीक है ना? कीप रिलेशनशिप एक्टिव एट ऑल टाइम विद द टीम। ठीक है? तो आपको हमेशा अपनी टीम के साथ अच्छे रिलेशन के अंदर रहना है। ठीक है? इनकरेज योर टीम टू स्ट्रीव फॉर इंसेंटिव, हमेशा अपनी टीम को इंसेंटिव के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको इनकरेज करें, उनको साहस दें, उनको सपोर्ट दें, उनको हौसला अफजाई करें। ठीक है? उनको पॉजिटिव करें। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी टीम में चलती हैं, बहुत सारी चीजें डिमोटिवेशन पे हमें लेके चली जाती हैं, तो वहां पे हमने क्या करना होता है, मोटिवेट करना होता है अपनी टीम को। ठीक है? वहां पे हमें गाइड करना होता है। ठीक है ना? ये चीज है, सिंपल बात है जी। ठीक है? मैनेज योर बिजनेस, हाउ टू प्रॉपरली मेंटेन ए बिजनेस, कैसे कर सकते हैं जी? डू नॉट स्टॉप वर्किंग। अगर आपको अपना बिजनेस मेंटेन रखना है, मैनेज करना है, तो डू नॉट स्टॉप वर्किंग, आपको कभी भी काम करना बंद नहीं करना, जस्ट बिकॉज यू बिकम ए मैनेजर। हमें क्या लगता है, जैसे अभी मैं मैनेजर हूं, मैं अभी भी एएस की तरह काम करता हूं, मेरे में कोई फीलिंग नहीं है कि भाई मैं मैनेजर हूं यहाँ पे। ठीक है? लाइक ए वर्किंग। ठीक है ना? वर्किंग के अंदर कभी भी मेरा एटीट्यूड नहीं होता कि मैं मैनेजर हूं। मैं इस तरीके से मेहनत करता हूं कि भाई मैं एएस हूं अभी भी। ठीक है ना? मैं अभी भी ये फील नहीं लेके चलता मैं मैनेजर बन गया, मुझे 1 लाख रुपए मंथली आ रहा है। मैं अभी भी प्रेजेंटेशन करता हूं, अभी भी मैं 1-to-1 होम मीटिंग्स करने जाता हूं, अभी भी मैं पैदल चलता हूं। ठीक है ना? कोई ईगो नहीं है कि मेरे लिए कोई स्पेशल आएगा या स्पेशल कुछ होगा, ऐसा नहीं है। सिंपल बात है। ठीक है ना? डाउन टू अर्थ होके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा देखिए, मैनेजर पे पहुंचना आसान है, बट मैनेजर बनना बहुत मुश्किल है, बने रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना जी? इस बिजनेस के अंदर आप मैनेजर तो बन जाओगे, मैनेजर तो बन जाओगे आप इस बिजनेस के अंदर, पर मैनेजर बने रहना बहुत मुश्किल है। मेरी वॉइस क्लियर है जी आप सभी के पास? वॉइस मेरी क्लियर है? सीख रहे हो जी बहुत कुछ? बहुत सारे लोग जा चुके हैं। ये जो लोग लास्ट में बचेंगे ना, जो लास्ट वाले होंगे, ये वही हैं जो बनने वाले हैं। सिंपल बात है। ठीक है? वीडियो ऑन कर लो देवियों सज्जनों, जिनकी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करके बैठो। ठीक है? मेरे को खुद मजा आ रहा है मीटिंग करने में, तो आपको तो कितना ही आ रहा होगा, जो आप सीख रहे हो, बोल रहे हो, बैठे हो, नोट कर रहे हो, तो आप तो बहुत कुछ सीख रहे होंगे। राइट? सो ठीक है जी, अंडरस्टैंड हुआ जो भी बताया? बस ये चीजें ना फॉलो करनी है जो भी बताई हैं, डायरी बंद करके नहीं रखनी, रिवाइज करनी है मीटिंग आपने मॉर्निंग में उठ के सुबह, तभी दिमाग में आएंगी चीजें दोबारा। ठीक है? तो आपने क्या फील नहीं लेना कि भाई मैं मैनेजर बन चुका हूं। ठीक है? तो मैं आपको बता रहा था कि मैनेजर बनना इजी होता है, मैनेजर पे बने रहना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना? 1 लाख रुपया कमाना आसान होता है, 1 लाख रुपया कमाते रहना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना? तो आपने, जब आप डाउन टू डाउन जाके मेहनत करोगे, हर चीज को मेंटेन करोगे, हैंडल करोगे, हर छोटी छोटी चीजों पे फोकस करोगे, अपने आप आपका बिजनेस स्टेबिलिटी पे चला जाएगा। बिजनेस डज नॉट ऑलवेज ग्रो ऑन ग्रोथ इट्स ऑन, अपने आप हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करता, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें जान लगानी होती है, एफर्ट्स लगाने होते हैं, देखना होता है कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ
किस मीटिंग की जरूरत है, हमें सब चीजों को डिस्कस करके काम करना होता है विद अपलाइन, राइट। ये चीज है, इट्स रिक्वायर्ड कंसिस्ट मैनेजमेंट एंड अटेंशन। आपको हमेशा अच्छी मैनेजमेंट की जरूरत होती है और ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ध्यान किस चीज पे देना है जी? रिक्रूटमेंट के ऊपर, ठीक है। फाइंडिंग न्यू प्रोस्पेक्ट, रिक्रूटमेंट के ऊपर ध्यान दो कि हमारी टीम में बंदे आ रहे हैं, चल रहे हैं अच्छे से, ठीक है। फाइंडिंग न्यू प्रोस्पेक्ट, क्योंकि ये बिजनेस न्यू ब्लड का है, ठीक है ना, न्यू ब्लड का बिजनेस है, ये नए लोगों का बिजनेस है, ठीक है। बंदे खत्म, बिजनेस खत्म। 4 कोर एरियाज बैलेंस करना है आपको, 4 एरियाज को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। वो क्या है आपके लिए 4 एरियाज, ठीक है। रिक्रूटमेंट करने के लिए आपके लिए 4 एरियाज कौन से हैं? प्रेजेंटेशन आपको करनी है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है। टॉक टू न्यू पीपल डेली, नए लोगों से बात करनी है। आपके पास कम से कम 15 से 20 नए लोगों के नंबर्स होने चाहिए। फॉलोअप आपको बेटर करना है, अपना अच्छा फॉलोअप बनाना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के साथ आपको बेटर फॉलोअप देना है। मीटिंग्स आपने खुद करनी है, अरेंज करानी है। थर्ड पार्टीज के ऊपर फोकस करना है, अपनी अपलाइन को पर्सन मिलवाना है, कनेक्टिविटी बनानी है और बिजनेस साइकिल में बंदे को डालना है। ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जोड़ो, अपलाइन के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। खुद टाइम टू टाइम फॉलोअप लो, ठीक है। अच्छा फॉलोअप लो, पॉजिटिव फॉलोअप होना चाहिए, बढ़िया से आपने काम करना है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो डेली आपने करना क्या है? इन चीजों पे फोकस करना है, सिंपल, ठीक है। द पीपल हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड एक्टिव विद इन द बिजनेस। अब रिटेंशन की बात आती है कि जो जो आपके साथ इस बिजनेस में ऑलरेडी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, उनको इस बिजनेस में एक्टिव रखना, उनको बनाए रखना, उसको रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रिटेंशन, बने रहना रिटेंशन होती है। हाउ टू रिटेंशन, कैसे रिटेंशन बनाए रख सकते हैं? रेगुलर सपोर्ट करो अपनी टीम को, जो उनकी नीड्स है उनको फाइंड आउट करके उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कराओ। डेली आपकी टीम के पास डाउन टू डाउन नोवर्स, जो भी आपके फर्स्ट बिलिंग वाले पर्सन है, उनको आपका डेली कॉल्स जाना चाहिए। मीटिंग्स के लिए आपने रिव्यू लेना, फीडबैक लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रमोट करना ट्रेनिंग्स को, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, अपनी टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो भी आपकी टीम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, रिकॉग्नाइज करना है। आपके जितने भी लोग बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है आपने, ठीक है। इफ पीपल आर ज्वाइन बट देन क्विटिंग शॉर्टली आफ्टर, सिंपली इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग्स विल नॉट बी बेनिफिशियल। मतलब नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका हमें बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बेनिफिट तब होगा जब हमारे बंदे रुकेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, सिंपल बात है। और रुकेंगे तभी जब हम ये चीजों पे फोकस करेंगे। प्रोडक्टिविटी क्या है? सिंपल समझने वाली बात है। एक चीज होती है यूजलेस एक्टिविटी और एक होती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि आपकी टीम एक्चुअल में जो काम करती है वो प्रोडक्टिविटी है। आप प्रोडक्टिविटी को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हो, या आप उसको कैसे देख सकते हो कि भाई आज कितनी प्रेजेंटेशन हुई हैं, नंबर ऑफ प्लान। ये आप अपनी डायरी के अंदर अपना एक प्रोफार्मा बना के चलें कि मेरी टीम के अंदर टोटल कितने प्लान्स हुए हैं, मेरी टीम के अंदर आज कितनी आईडी एक्टिवेट हुई हैं, मेरी टीम के अंदर आज कितने 2CC प्लान हुए हैं। ये आपने क्या करना है? मैनेज करके चलना है। कितने फॉलोअप्स, कितनी एक्टिविटीज हमारी टीम ने की हैं, ये सारी चीजें आपने क्या करनी है? मेंटेन। देखना है कि कौन बंदा यूजलेस एक्टिविटी, मतलब टाइम खराब कर रहा है यूजलेस एक्टिविटी करके, जैसे कि फोन चला रहा है, फोन चलाने में टाइम वेस्ट कर रहा है, गप्पे लड़ाने में। ऑफिस बहुत सारे लोग आते हैं बट करते नहीं। आपने देखना है कि कौन लोग दिखावा कर रहे हैं, कौन लोग रियल में काम करते हैं। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, सिंपल गेम है जी, ठीक है। ये काम आपको करना है। वाई टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, डेली एक्शन प्लान होना चाहिए आपके पास। क्या क्या काम आपको करना है, कहाँ पे किस लेवल की प्रेजेंटेशन करनी है, जिससे आप अपना टाइम मैनेज कर सको। गोल सेट होना चाहिए आपके पास। ट्रैकिंग प्रोसेस, प्रोग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सुबह पुश करें अपने एक बंदे को, दोपहर में ट्रैक करें, शाम को उसकी रिपोर्टिंग लें। और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन में रह के काम करना अच्छी प्रोडक्टिविटी का रीजन होता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी निकलती है यहां से, ठीक है ना जी, सिंपल। अब बात आती है डेवलपमेंट की। ये डेवलपमेंट बहुत जरूरी है जी। क्रिएटिंग न्यू लीडर्स,
creating new leaders within the team, creating new leaders within the टीम। आपको क्या करना है, अपनी टीम के अंदर न्यू लीडर्स क्रिएट करने हैं। डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर काम करना है। कम्युनिकेशन अच्छी बनाओ। अगर आपकी टीम में डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो लीडरशिप के ऊपर काम करो। कम्युनिकेशन के ऊपर आपको काम करना है, अपनी टीम की कम्युनिकेशन अच्छी करनी है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हर चीज के ऊपर प्रैक्टिस करो। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, लीडरशिप क्वालिटी बनेगी। ठीक है जी, सिंपल गेम है। इफ दिस 4 एलिमेंट्स आर कीप इन बैलेंस, ये आपको बैलेंस करके चलना है। रिक्रूटमेंट, नए लोगों का आना। रिटेंशन, लोगों का बने रहना। प्रोडक्टिविटी, लोगों का काम करना। रिजल्ट के ऊपर फोकस करना, प्रोसेस के ऊपर फोकस करना। और डेवलपमेंट, ठीक है, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को शेप देना। जो आज हम हैं, आज के 10 दिन के बाद हमें ऐसे नहीं रहना। हमने अपने आप को शेप देनी है, जैसे कि ड्रेसअप में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, बात करने के तरीके में, है ना। इन चीजों के अंदर हमें क्या करनी है, अपनी डेवलपमेंट करनी है। सिंपल बात है जी, ठीक है। देन द बिजनेस विल बी रिमेन स्टेबल एंड अचीव लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तभी हमारा बिजनेस क्या करेगा, स्टेबल होगा और लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ अचीव करेगा। सिंपल बात है जी, ठीक है। अगर हम इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। ओनली रिक्रूटमेंट करने से काम नहीं चलेगा जी, ठीक है। ओनली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, रिटेन नहीं कर रहे टीम को, बना के नहीं रख रहे टीम को, तो लोग छोड़ देंगे जी, लोग जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना। ओनली सेल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नो डेवलपमेंट है, फ्यूचर लीडर नहीं बनेंगे, ठीक है जी। सिंपल गेम। सक्सेसफुल बिजनेस वही है जिसमें नए लोग आते रहें, पुराने लोग टिके रहें, टीम एक्टिव रहे, नए लीडर्स बनते रहें, वही सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा, ठीक है ना। टीम को सिर्फ जोड़ना नहीं है, संभालना भी है। हमारा काम है टीम बनाना और टीम को संभालना। लोगों को सही ट्रेनिंग्स और सिस्टम देना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम देंगे, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराएंगे, तभी टीमें सीखेंगी, तभी टीमें ग्रोथ करेंगी। सिंपल, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ प्लस बिजनेस ग्रोथ दोनों साथ चलती हैं। देखो, अंडरस्टैंड करो जी, जब आपको ये लग रहा है ना मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं सीख रही हूं या मैं सीख रहा हूं, ठीक है, तब भी हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है, ठीक है ना। बिजनेस धीरे धीरे ट्रस्ट से ग्रोथ और मैच्योरिटी तक जाता है। बिजनेस धीरे धीरे ट्रस्ट से ग्रोथ और मैच्योरिटी की तरफ जाता है, ठीक है। अरेंज सीजनल सेशंस करने हैं हमने, ठीक है। टीम वन टाइम ए वीक, ठीक है। कोचिंग एंड काउंसलिंग सेशन आपका होना चाहिए वीक के अंदर। रिपोर्टिंग, कोचिंग एंड काउंसलिंग, रिपोर्टिंग करनी है, कोचिंग करनी है और काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग और कोचिंग, ठीक है। शेयर उसके अंदर करना क्या है आपको, शेयर बिजनेस रिलेटेड आइडियाज डिस्कस करने हैं, प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, रिव्यू पास्ट वीक रिपोर्टिंग, आपने एक हफ्ते पहले क्या काम किया उसकी पूरी रिपोर्टिंग आपने लेनी है। प्लान फॉर द फ्यूचर, अगले हफ्ते हमें क्या करना है, क्या होना होगा, वो हमें मोटिवेट वन एंड अदर, एक दूसरे को मोटिवेट करना है, ठीक है। तो ये सेशंस हमें करने बहुत जरूरी है जी। सीजनल सेशन होने बहुत ज्यादा जरूरी है वीकली, ताकि आपकी टीम क्या हो, इसका बेनिफिट पता क्या मिलेगा, नेगेटिविटी रिड्यूस होगी, कम होगी आपकी टीम से नेगेटिविटी, टीम वर्क इंप्रूव होगा, प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड क्विकली, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी आपकी। एवरी वन फोकस करेगा, हर बंदे का फोकस बढ़ेगा। बेस्ट थिंकिंग, आपकी टीम के अंदर अच्छी थिंकिंग होएगी, अच्छी थिंकिंग के साथ आपका बिजनेस अच्छा होगा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये मिलने आपको वाला है, ठीक है। कोचिंग इज ए स्किल, ठीक है। गुड एंड इफेक्टिव कोचिंग इज एसेंशियल, मतलब अच्छी कोचिंग और इफेक्टिव कोचिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोचिंग इज ए स्किल, एक स्किल है, ठीक है, जो हमारे बिजनेस को इंप्रूव करती है। इट इज द एसेंशियल टू गाइड द टीम, ठीक है। टीम को गाइड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक कोच शुड बी लर्नर हिमसेल्फ, जो एक अच्छा कोच होता है वो एक अच्छा लर्नर होता है। शॉर्ट कोचिंग सेशन आर मोर इफेक्टिव, छोटे सेशन करो, लॉन्ग टर्म सेशन ना करो, छोटे सेशन रखो, कुछ लोगों के साथ रखो, जैसे 2 लोगों को बिठा लिया, उनको कोच करना, उनको रिपोर्ट लेना,
थोड़े थोड़े लोगों को, मतलब ये है कि अगर आप कोचिंग काउंसलिंग सेशन कर रहे हो तो आपने 2-3 लोगों का कोचिंग काउंसलिंग सेशन करना है, लंबा नहीं खींचना, ठीक है ना। रिपोर्टिंग ले रहे हो तो 2-3 लोगों की लो, ठीक है ना, ये चीज है। टाइम डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जी, ठीक है। द डिजायर टू लर्न इज इसेंशियल, ठीक है, सीखने की चाहत होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है जी, ये चीज है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कोचिंग टाइम, आपने कोचिंग टाइम को वैल्यू देनी है, ठीक है जी। मेजर टीम प्रोग्रेस, टीम की जो प्रोग्रेस है उसको मेजर करना है कि हमारी टीम कितना काम कर रही है, क्या क्या काम कर रही है, हमारे टारगेट्स क्या थे, हमारे गोल्स क्या थे, वो सब मैनेज करना है। लीडरशिप एंड टीम इन्वायरमेंट, इसके ऊपर फोकस करना है। लीडरशिप टीम का इन्वायरमेंट कैसा है, लीडरशिप चेक करनी है, लीडरशिप के ऊपर काम करना है। इन्वेस्ट योर एनर्जी इन द राइट पीपल, सही बंदे के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। जो बंदा आपकी नहीं सुन रहा, नहीं समझ में आ रहा, उसको ज्यादा बार बार बोलना नहीं है, ठीक है, उसके पीछे नहीं पड़ जाना। क्योंकि जो बंदे हमारे काम करते हैं हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, जो काम नहीं करते हम उनके पीछे पड़ रहते हैं, सीनियर्स को शिकायत कर रहे हैं, सीनियर को बोल रहे हैं भाई वो करता नहीं है, कर नहीं रहा है। भाई जो नहीं कर रहा ना तो वो नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना। घोड़े को भगाओ जो घोड़ा है, गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी, सिंपल बात है जी। एवरी पर्सन कैन बी सक्सेसफुल, हर पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल बनेगा ही बनेगा, ठीक है जी। सिंपल बात है। बेनिफिट ऑफ कोचिंग सेशंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, स्किल डेवलपमेंट होगी, टीम मोटिवेट होगी, नॉलेज शेयरिंग होगी, बेटर परफॉर्मेंस निकलेगी, जो हमारा मेन काम है बेटर परफॉर्मेंस निकालना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टीम बॉन्डिंग बनेगी, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी टीम के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग होएगी जिससे हमारा बिजनेस हमारा ग्रोथ की तरफ जाएगा, लीडरशिप ग्रोथ बढ़ेगी, लीडरशिप इंक्रीज होएगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट बढ़ेगी हमारी, ठीक है। फास्टर सक्सेस एंड ग्रोथ, ये बेनिफिट हमें होने वाला है कोचिंग सेशन का, ठीक है। टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क, जैसे मैंने आपको बताया था, मिलके काम करना, टीम के साथ काम करना बहुत जरूरी है। फॉरएवर में आपकी सफलता आपकी टीम के कार्यों की गुणवत्ता और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता के आधार पर नापी जाती है। मिलकर काम करने से ज्यादा प्राप्त होता है। जब आप मिलके काम करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा अचीवमेंट्स होंगी, ठीक है जी। तो इनका हमने तहे दिल से थैंक्स करना है। ये हमारे दूसरे गॉड है मिस्टर रेक्स मोहन सर, जिन्होंने 48 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी को बनाया। अगर ये अपॉर्चुनिटी में भी शायद ना होती तो हम आज कहीं ना कहीं जॉब में धक्के खा रहे होते, वही 15-20 हजार की जॉब, ठीक है, वही परेशानियां, वही प्रॉब्लम्स। सर की एक बहुत अच्छी वर्डिंग है, इस दुनिया में बीमारी का एक सबसे बड़ा स्रोत है खाली जेब। मतलब हमारे हमारे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो खाली बटुए की वजह से हो रही है। हमारे घर में लड़ाई हो रही है ना तो वो खाली बटुए की वजह से है, ठीक है। तो सर का बहुत अच्छा एक बोला गया है कि सर ने है ना कि किसी को एक टाइम का खाना खिलाने की बजाय उसको एक टाइम का खाना कमाना सिखा दो, और पूरी जिंदगी कमाएगा और पूरी जिंदगी खाएगा, ठीक है ना। तो यही इसी चीज ने आज लाखों लोगों को मिलीनियर बना दिया फॉरएवर लिविंग के अंदर। और सोच के देखो कितनी दुआएं है ना जो सर के साथ चलती हैं, ठीक है ना, जो सर को, ठीक है ना। अब देखो हर बंदे को एक अच्छी दुआ मिले तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। जाना सभी ने है ना, मरना सच है, जीना झूठ है। बट अगर हमें अच्छी दुआएं मिल रही हैं, कितने करोड़ों लाखों लोग हैं जो आज रेक्स सर को दुआएं देते होंगे, उनकी फैमिलीज दुआएं देती होंगी, तो बहुत प्राउडली एक मोमेंट है हमारे लिए, राइट। सो आज के लिए इतना ही है जी, थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इन चीजों को सीख के आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक ग्रोथ करो, ठीक है जी। आई विश कि आप बहुत आगे तक जाओ, ठीक है ना। और इस ट्रेनिंग का आपने, ठीक है जी, अपनी अपलाइन को थैंक्स करना है, ठीक है, रिव्यू डालना है ग्रुप के अंदर, और अपनी अपनी अपलाइन को थैंक्स बोलना है आपने, जिसने आपको इस अपॉर्चुनिटी को दिया, प्रोवाइड कराया, ठीक है। उसको आपने तहे दिल से अभी मैसेज करना है अपनी अपलाइन को कि सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई, ठीक है ना, जहां से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा होगा आपके लिए, जिन्होंने लगाया लास्ट तक बने रहे, और जिन्होंने नोट्स बनाए। किन किन लोगों ने नोट्स बनाए जी प्रॉपर?
इन नोट्स का ना बेनिफिट तभी है जब इन नोट्स को आप सुबह उठ के रिवाइज करोगे, ठीक है जी। देन उसके बाद बेनिफिट क्या होगा, जब आप इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे। सिंपल गेम है। जो बंदे इस ट्रेनिंग से जा चुके हैं ना, वो बहुत बड़ी नॉलेज मिस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी नॉलेज है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी नोट्स बनाए हैं, सबसे पहले आपने इनको रिवाइज करना है सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। 2-3 बार करो, 4 बार करो, ये काम आने वाली चीजें हैं, क्योंकि नोट्स ट्रेनिंग बार बार नहीं होगी। नोट्स हैं, उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं और बार बार बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है इम्प्लीमेंटेशन, फोकस ऑन एक्शन। विदाउट एक्शन आप जीरो हो, आपकी नॉलेज जीरो है। बस बढ़िया से मेहनत करें, ग्रुप्स में रिव्यू डालें, जो भी आपकी अपलाइन है वहां पे उनको आपने थैंक्स बोलना है, जो भी आपकी अपलाइन है, ठीक है जी। सो बाकी मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।